नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए। अभी एक बहुत सुंदर धार्मिक पिक्चर आई है, गली बॉय। उसमें एक भजन है, ऐसे ऐसे करके अपना टाइम आएगा। तो वो अपना टाइम कब आएगा? उसको देखने के बाद मुझे बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन हुई कि यार अपना टाइम, माई टाइम होता है। माई टाइम बहुत कमाल की चीज है। माई टाइम ये घर के बड़ों को, मम्मी पापा को बड़ा करता है जब बच्चे माई टाइम जीते हैं। सारा दिन बच्चों ने ट्यूशन पढ़ी, ऐसी तैसी कराई, इधर जा खेल लिए कूद लिए, वो दोस्तों के साथ था। किताबें थी, वो पढ़ाई टीचर के साथ थी। मम्मी ने कुछ और कह दिया, पापा ने दो डंडे मार दिए, कुछ काम कर दिया। साला अपना टाइम कब आएगा? रात हो गई, सोने का टाइम है जी, अपना टाइम है, नहीं सोएंगे। बच्चे अपना टाइम जीते हैं, उनको पता है माई टाइम। भाई अभी मेरा टाइम है, अब मैं क्या करूंगा? पढ़े हैं, टीवी देख रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा टाइम है, कुछ भी करूं। साला वो सब करूंगा जो और लोग चाहते थे, उसके अलावा जो और लोग चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है, उसके अलावा करूंगा। यही मेरा टाइम है। और वो टाइम बढ़िया से औरों की नजर में वेस्ट करते हैं, पर बड़े खिले रहते हैं। मजे की बात है, अपना टाइम नहीं आता और अपन के टाइम के चक्कर में हम पूरी जिंदगी काट लेते हैं। बड़ा प्यारा एक मन मिला हुआ है हमें, मुन्ना। ये मुन्ना हमारे अंदर बैठा है, एलियन है, दुश्मन जहान है। ये कहते हैं मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से। भाई बॉडी की बैंड बज रही है, लेकिन मन कहता है खाली रसगुल्ला एक गोलगप्पा भैया। और लेडीज खासतौर से कहती है पैसे पूरे हो गए भैया, वो खाली देना, खाली वाला बिना उसका, या पानी देते ना, सूखा गोलगप्पा। वो एंड का होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसके पेमेंट ना देने का अलग एक स्वाद है। ये मन है। मन कहता है बस खाए जा, पिए जा, नोट बटोरे जा, मरने की तैयारी है, लेकिन साला मरना नहीं है और बटोरना है। ये मन हम सबके अंदर फिक्स है। एक मैं हूं, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। कहां से आ गए? एक मैं हूं और एक टिंकू है। ये बॉडी है हमारी। एक गुरु है, ज्ञान है, और एक परम तत्व है, परम आत्मा। ये ज्ञान की बुद्धि है, ये शरीर है, और ये कहना मेरी मैं आत्मा है, मेरी आत्मा। हमें आत्मा और शरीर और मन और गुरु का भेद समझना जरूरी है। हम जब जन्म लेते हैं तो मैं सेम आत्मा था जब कीड़े का शरीर मिला था, कीड़े का मन मिला था, कीड़े जितना ज्ञान मिला था, लेकिन परमात्मा में मैं विलीन नहीं हो पाया। मैं उस समय भी कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीता रहा और सोचता रहा यार यही तो जीवन है। साला कोई मारने आता था, भाग जाता था बिल में। उसके बाद अगला जन्म हो गया, फिर मैं कुछ बेहतरीन भोग्योनी भोगने के बाद कीड़े मकोड़े के बजाय पतंगा बन गया। उड़ उड़ के ऐसी तैसी फेर के, डरते डराते, कोई बड़े पंछी से डरते मैंने अपने टिंकू को बचाया। गुरु जितना ज्ञान था सो था, उड़ना आता था, ये करना, मन की खूब करी। परमात्मा में फिर भी नहीं मिलना सीखा क्योंकि अकल नहीं थी। फिर अगला जन्म ले डाला, कुत्ते बन गए। कुत्ता भी खुद को बचाने की कोशिश करता है, फिर शायद बैल बने, फिर कोई तोता बने, किसी घर में एसी वाले कुत्ता बने, फिर बाद में मनुष्य बने, कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने। उसके बाद अगला जन्म हो गया, फिर अगला जन्म। इस साले जन्म जन्म चले जा रहे। हो क्या रहा है असल में? मेरी आत्मा को हर बार एक नया टिंकू मिल जाता है। मेरी आत्मा को एक नया टिंकू मिल जाता है, नया मुन्ना मिल जाता है। अब सबसे ज्यादा पावरफुल मुन्ना जो है ये मनुष्य जन्म में, क्योंकि सबसे आगे की योनि है। भाई बुद्धि भी तो दी है, कपड़े पहनने की बुद्धि दी है, मलमूत्र त्यागने का स्थान हम बनाते हैं, हमारे को सोना होता है, बिछोना चाहिए, हम विवाह करते हैं, कोई जाति प्रजाति नहीं करती, संतान ध्यान रखते हैं, हम स्कूल भेजते हैं। कौन जाता है मस्ती की पाठशाला में? कुत्तों बिल्ली में से मनुष्य ही जाता है। ये हमारे पास सबसे स्ट्रांग है। ये इतना विकास करता है कि ये गुरु और ज्ञान को भी बढ़ाता है। ये भी बताता है कि एक परम तत्व भी है। हम अपनी मूर्खता में इसके कब्जे में रहकर ये भूल जाते हैं कि मैं असल में आत्मा हूं। और मैं ये सोचता रहता हूं यार ले कमाल है भाई, मैं तो बॉडी हूं यार, मैं तो स्त्री हूं या पुरुष हूं, या मेरी बॉडी है, और मैं चिज्जियां बनाता रहता हूं। सारे जन्म इसी में रोना पिटना रहता है। चिज्जी लुट गई, चिज्जी बन गई, चिज्जी फिर आ गई, चिज्जी फिर चली गई, साली सुबह हो गई, फिर साली शाम हो गई, जिंदगी यूं ही तमाम हो गई। कभी कभी जाके सबके जीवन में आता है यार वैसे हम कर क्या रहे यार, यार फिर सुबह हो गई यार, ये साला फिर खाना पीना, फिर रसोई चूल्हा चौका, यार फिर ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे सोचते हैं साला फिर स्कूल जा रहे हैं। क्या है जिंदगी, अभी बड़े हो गए यार। अब यार बच्चे अच्छे थे तो सोचते बड़े कब होंगे।
क्या चल रहा है ये गोरख धंधा, कभी शरीर में ये बीमारी है, कभी वो लोचा है, कभी डॉक्टर के लफड़े, कभी पैसे की टै, ये टै चली हुई है और जीवन अंत पे चला जाता है, क्योंकि हमने आखिर तक ये जाना ही नहीं होता असल में मैं आत्मा हूं जिसे कई जन्मों में नया मन और नया शरीर मिला है। इसका काम है मेरे हिसाब से चलो, और ये ज्ञान मार्ग है। इसका सीधा सा मुद्दा है कि मैं कब्जे में इस टिंकू को रख लूं। भाई टिंकू बॉडी चाहिए, बॉडी होगी तभी तो मजे करेंगे। भाई मजे करेंगे ख्यालों में, ख्यालों में थोड़ी मजे करोगे। हकीकत में शरीर के द्वारा जिस चॉकलेट का स्वाद लेना है उसे जबान पर रखना पड़ेगा। स्वाद अंदर है आत्मा के पास शक्ति, लेकिन टिंकू के थ्रू ही तो चॉकलेट खाओगे, क्योंकि चिज्जी है चॉकलेट। चॉकलेट के अंदर की जो स्वाद की एनर्जी है वो स्वाद की एनर्जी टिंकू के थ्रू आत्मा महसूस करती है। अक्सर हम मन के ऐसे काम करते हैं, फिर बाद में आत्मा रोती है, कहते हैं यार बड़ा यार चोट लगी यार, मैंने गलत किया यार, दूसरे के साथ दुख दिया, पर यार चलो नोट अच्छे आ गए, कोई बात नहीं, मेरा काम तो हुआ। वो मुन्ना करता है, इसका काम है, ये हमें परस्पर लगातार जीवन भर भटकाता है। इसका गेम क्या है? कब्जे में रखूं शरीर, तो मैं क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। पहले तो ये सोचवाता ना तू आत्मा नहीं है, तू मर जाएगा बेटा, तेरा बॉडी है, तू अगर गया तो गया काम से। मजे की बात, जब हम कुत्ते थे, बिल्ली थे, चूहे थे, कीड़े थे, पतंगे थे, हमें पता नहीं था। मजे की बात क्या होती है कि हमारे को ये रियलाइजेशन नहीं हो पाती कि यार हम ना आत्मा है, और मन का क्या काम है, सारे समय इसको कब्जे में करता है। जब हम कुत्ते, बिल्ली, कीट, पतंगा कुछ भी थे, तब भी हम अपने जीवन में सोचते थे यार ये बेस्ट है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आप कुत्ते को बोलो ना मर जा, बेहतर जीवन मिलेगा तुझे, भाव भाव, ऐसा कोई होता है? कीड़े को मारने जाओ, वो दुबक जाएगा, अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। यानी उसकी मुन्ना की बुद्धि और मनुष्य की मुन्ना की बुद्धि सेम है। कि साला मरना नहीं है, शरीर है, सर्वाइवल है, ये इतना बड़ा जो खोपड़ा मिला है ये अपने आप को बचाने के लिए है। और उस चक्कर के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि इस जन्म के बाद इस आत्मा को हो सकता है कोई और बढ़िया कुछ मिल सकेगा, लेकिन लगता नहीं ऐसा। हम इसी जन्म में पागल हुए चले जाते हैं और जोड़ तोड़ के रखते हैं सब कुछ, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये चिज्जी मेरी। तो चिज्जी जो शरीर है, वो चिज्जी मिला है आत्मा को, वो जब छूट जाता है तो ऑटोमेटिकली एक नई चिज्जी या नया शरीर या नया कुछ मिलता होगा, एक नई डायमेंशन में हम जाते होंगे जो इससे भी बेहतरीन है। तो हम हर समय इसी में लगे रहते हैं कि यार इसी जन्म में इस मुन्ना के हिसाब से चलना है। इसका क्या काम है? ये ना सारे टाइम मनुष्य को कहता है चिज्जी बना, चिज्जी बना। अब सन 2000 के अंदर ये कहता है यार कम से कम 1 करोड़ रुपया तो होना चाहिए जीवन में है यार, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या रखा है? फिर ना बड़े मजे की बात होती है यार। हमारे दादाजी बैठे अंदर, ईश्वर बैठा अंदर, बड़े ध्यान से मांगना पड़ता है भगवान से, वो साला दे ही देता है। साले आगे बीच में कोई बात नहीं, ससुराल वाले अच्छे होते हैं, वो भगवान दे ही देता है। ये बड़े ध्यान से मांगना। आज आप बीमार हैं तो आपने मांगा है तब दिया है, आप दुख में है आपने मांगा है, आपको सिर्फ पता नहीं है आपने मांगा कैसे था और कब था। मैं आज बताऊंगा कि अपना टाइम लगा के जब अपना टाइम हम लाते हैं तो इससे कैसे छुटकारा पाए कि यार नए नए पंगे कहां से कर लिए, कब मांगे हमें पता ही नहीं था, और लफड़े भी हो गए, मांगे हमने। ईश्वर से बड़े ध्यान से मांगो, वो दे देता है। दादाजी बड़े भोले दे देते हैं, चंगू मंगू पंगू देखिए उसमें पूरा डिटेल। 2000 में कहता है 1 करोड़ मिल जाए, मन का गेम टिंकू को लगा देता है काम पे, गुरु की ऐसी की तैसी। बंदा कहता है यार अब यार 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा भाई, लाइफ बन जाएगी। उसको 2005 में 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। मजे की बात, जैसे ही 1 करोड़ रुपए 2005 में मिलता है, मुन्ना कहता है हाँ, टिंकू भाई अब 2 करोड़ चाहिए यार, जब तू देख 1 करोड़ कर सकता है तो 2 क्यों नहीं कर सकता? भाई गॉड नए पंगे, अब 2 करोड़ चाहिए। 2010 में भाई दादाजी की ऐसी भयंकर कृपा है, ये दे देते हैं। ये कहता है 5 करोड़ चाहिए। आप देखेंगे आप सबका जीवन ऐसे ही चला है यार। पता नहीं ये क्या दिमाग खराब होता है साला, हर टाइम कुछ एक्स्ट्रा चाहिए यार, बढ़े जा रहा है हर समय, जो मिला वो कम। बड़ी अजीबोगरीब समस्या होती है। बंदा कहता है एक मकान बनाना है, मकान बन गया, कहता हूं यार क्या लुत्फ है लाइफ में यार, मजा आ गया। थोड़े दिनों में उसको पता लगता है भाई एक मकान तो सबकी जरूरत का होता है यार, ये कौन सी बड़ी बात है, अमीरों का थोड़ी होता है एक मकान, उनका एक देहरादून में भी तो होता है यार, है एक चला कुल्लू मनाली में भी, कश्मीर घाटी कहीं यार हिल स्टेशन पे भी तो चाहिए, ये कोई बात हुई यार। कहता यार अमीर ना कहलाएंगे, देहरादून में मकान जरूर बनाएंगे। अब भाई 5-6 साल फिर लगा लेता है उसमें, अपना टाइम कभी नहीं आया, अब वो मकान के टाइम में लग गया। 5 साल में देहरादून में मकान बन जाता है। ये तो भलाओ फेसबुक का, जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी।
अब वो पूछता है कोई दूसरे से, हाँ भाई देहरादून जाते हैं आप भाभी जी और आप बच्चे बच्चे देहरादून कैसा लगता है यार, क्या मजा आता है। अंदर वो सोचता है साले 2 दिन तो मुझे जाले साफ करने में लगते हैं, पूरे साल का बंद मकान, इतनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, प्रॉपर्टी बढ़ नहीं रही, खोपड़ी चल रही है, और यार 2 नौकर भी रख रखे हैं, फालतू की तनख्वाहें बांट रहा हूं, और मेरे पे इतना लोड है और मेरे सिर में दर्द हो गया है, मेरे से किस्तें नहीं चुक रही, पर तुझे थोड़ी बताऊंगा। भाई अपन तो बड़ी ऐश करते हैं, बड़े मजे, अमीर है भाई, अमीरों के चोचले भाई, ड्रामे हमारे। देख फेसबुक पे देखिए तू, उसके बाद ठा ठा फेसबुक पे फोटो, क्या मजे लिए कोई पता नहीं। लड़कियां आजकल लिख देती हैं विद हबी ड्यूरिंग हनीमून, फेसबुक पे अपडेट हो रहा, भाई दुनिया को पता नहीं क्या जरूरत है। तुम हस्बैंड के साथ हो या फेसबुक फ्रेंड्स के साथ हो, बड़ी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि तुम उस मकान का मजा नहीं ले पा रहे हो। एक्चुअली सजा है, अब 2 बन गए। अब जब जो बन गया, मुन्ना फिर कहता है हेलो पागल है क्या, 2 मकान, साले गिनती नहीं आती आगे की तेरे को, अबे एक ऋषिकेश में भी तो होना चाहिए, देख तेरा समय बदलेगा है, अपना टाइम आएगा जब बुद्धि भ्रष्ट होगी, टाइम खराब होगा तो क्या करेगा भाई, ताकत नहीं होगी, मेडिटेशन कौन गंगा किनारे, अभी बना ले साले पागल। अगले 5 साल में वो ऋषिकेश में एक मकान बना लेता, फिर वो कहता है यार स्वतंत्र जीवन आनंद। वो उस प्रकार की बात है कि एक छोटा बालक 20-25 साल का छोकरा किसी गुरु की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा गुरुजी मुझे दीक्षा दो। गुरुजी ने कहा बेटा क्यों नहीं, ले बच्चे तेरे को ज्ञान मार्ग दिखाता हूं। अगले दिन उसका बाप आ गया साहब, बोले गुरुजी दिमाग खराब कर रखा आपने, ये कोई उम्र है इस बच्चे की, 25 साल का मेरा जवान छोकरा, आप इसे ज्ञान मार्ग में डाल रहे हो। बोले तो आपकी आयु क्या, बोले 60 साल। बोले तो हाँ तो बुजुर्गों की तो उम्र होती है ज्ञान की, इसको छोड़ो आप ज्ञान ले लो। बोला मेरे पास काम बहुत है, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं भी पछड़ों में फंसा हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लफड़े खत्म नहीं हो रहे। जब अपना टाइम आता है ना, वो कहते हैं ना कि 20 साल का आज का जोक चल रहा है बहुत अच्छा व्हाट्सएप पे, वो 20 साल का छोकरा लिखता है, अपडेट करता है, 20 साल की एज हो गई है, कहता है अपना टाइम आएगा। फिर वो 30 का होता है, फिर कहता है अपना टाइम फिर से आएगा। फिर 40 होता है, कभी तो अपना टाइम आएगा। फिर वो 60-65 का होता है, बेड पे पड़ा होता है, डॉक्टर कहता है इनका टाइम आ गया, इन्हें ले जाइए। तब वो बेड पे पड़े सोचता है यार मैंने कब जिया यार, सारे मकान बिल्डिंगें चीजें बनाता रहा यार, मैंने कब शांति पाई। हमारी सारी जिंदगी तो पति पत्नी लड़ते रहे, सारी जिंदगी पैसों की आपाधापी लगी रही है, साले शीशा देख देख के कभी त्रस्त नहीं हुए, पस्त नहीं हुए, मजा क्या किया गया यार पूरी लाइफ। जब मुन्ना टूटता है तब अपना टाइम आता है। इसके साबुत बॉडी के रहते अपना टाइम लाने की बात है, ताकि इसके अंदर मजे लें, हम हमारे मजे हो। अब लफड़ा क्या होता है, जब वो ऋषिकेश मकान ले चुका है तो मुन्ना कहता है हेलो यू आर अ रिच मैन, इधर क्या सोचता, साला इंडिया में रखेगा मकान, एक ब्रिटेन में भी तो चाहिए। आप सोचें ये जीवन यात्रा हर व्यक्ति की चल रही है, उसके बाद वो यूएस में एक मकान ले, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, 1 लाख 10 लाख 10 करोड़ क्या हो क्या रहा है। खोपड़ी बुद्धि पूरी अटकी बैठी यहां पहुंची है। और मनुष्य बहुत समय पश्चात जीवन में सोचता है मैंने पिछले 30 साल 40 साल में साला किया क्या है, मैंने यार अपने लिए तो जिंदगी को जिया ही नहीं है। पहले 20 साल के छोकरे से पूछो क्या करोगे बेटा लाइफ में, पता नहीं जी मैं तो मजे कर रहा हूं इस टाइम, तो वो इस टाइम अपना अपना माई टाइम जी रहा होता है। तभी तो बूढ़े लोग कहते हैं यार ये बच्चों की जिंदगी हाय, तड़पते हैं वो। इसलिए बुजुर्ग होते बंदा कहता है भाई शादी करो बच्चे की, बेटा बेटी जो भी है, और उनके बच्चे लाओ, मुझे बच्चों से खेलूंगा, उनकी ऑरा के थ्रू मैं अपनी ऑरा ठीक करूंगा। क्योंकि वो बाद में रियलाइज करता है यार साला पूरी जिंदगी किसी ने ज्ञान नहीं दिया और ज्ञान हमने लिया नहीं। हम करते बहुत कुछ है, पाते कुछ नहीं, हम चलते बहुत कुछ है, पहुंचते कहीं नहीं। ये जीवन का उसूल बनाया बैठा है। अब मनुष्य सोचता है यार बच्चे हो जाए, कुछ बूढ़े को मिल जाता है तो मजे करें। फिर 40 साल के बंदे से पूछो भाई तेरे को क्या करने का लाइफ में, या 25-30 में पूछो शादी करनी है, गुड चलो ठीक है भाई। अब वो शादी के लिए जीता है, मकान बनाना मकान के लिए जीता है, फिर कहता है बच्चों के लिए जीता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, अब क्या करता है बच्चों की शादी कराने के लिए जीता है, फिर बच्चों के लिए जीता है। अब 70 साल का दादा जब अपने 20 साल के पोता पोती से बोलता है बेटा हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, कहते बुड्ढो तुम मर जाओ, खत्म करो, जी क्यों रहे हो, डिस्टर्ब करते हो हमें, हम बहाना बना रहे, हम बच्चों के लिए जी रहे हो। क्यों जी रहे हो, अपने लिए जियो, बच्चों को तुमने पैदा किया, बड़ा किया, समझदार बनाया। पंछी भी घोंसले से लात मारता है अपने बच्चे को, कहता जी क्योंकि मैं तेरे लिए कब तक जीऊं। और हम मनुष्य जो बुद्धिमान हैं वो जानबूझ के जानते समझते बूझते मूर्खता में जीते हैं, और अक्सर 40 या 50 साल की एज के बाद ये बुद्धि बन जाती है क्या यार बच्चे ने ये नहीं किया, बीवी ने वो नहीं किया, चाचा ने वो नहीं किया, मुझे उससे खुंदक है, उससे ज्वाला है, इससे क्लेश है, उससे झंझट है।
अपने लिए जीने की बुद्धि हमें पहुंच ही नहीं पाती पूरे जन्म। लड़का गर्लफ्रेंड को खुश करने में लगा हुआ है, लड़की बॉयफ्रेंड को खुश करने में लगी हुई है, बाप माँ अपने बच्चों को खुश करने में लगे हैं, बच्चे पड़ोसियों को बच्चों को खुश करने में लगे। पता नहीं कब अपने लिए जीने की बात कब आएगी। एम 200 करोड़ का बिजनेस कर गई इतनी संत महात्माओं की फिल्म, क्योंकि उसमें अपना टाइम आ गया। फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल बात है कि अपना टाइम लाना है। अपना टाइम कब आना है? अपना टाइम नहीं आता। हम बहुत ज्यादा दुनिया के अनुसार खिचड़ी में मुन्ना के कारण बंधे रहते हैं। मैंने एक नई रिसर्च की है जो मुझे एक क्षण में ज्ञान हुआ कि ये लेडीज संत क्यों नहीं बनती। ये नया जुमला है भाई, क्योंकि बड़ी मजे की बात, उनकी याददाश्त ही बहुत पकड़ी पक्की है। इतनी तगड़ी याददाश्त है कि वो संत नहीं बन। संत मतलब समस्याओं का अंत भाई, सारी स्मृति याददाश्त का अंत। अब मुझे ना कुछ याद है, ना मैं किसी से जलता कष्ट में हूं, भुलक्कड़ खत्म। इतनी तगड़ी याददाश्त होती है उनकी, और यही कारण है वो संत नहीं बन पाती। तो याददाश्त कैसे होती है? जैसे हस्बैंड कहता है वाइफ को, हाँ तैयार हो रही हो, शादी है उसमें जाना है, कहती है हाँ हो रही हो, तैयार हो रही हो, तैयार। आ गई, कितनी देर? 5 मिनट। फिर 5 मिनट पूछा हो गया? नहीं, वो मिसेस शर्मा का फोन आया। तो क्या हो गया? मैं साड़ी चेंज कर रही हूँ। किस लिए? जो पहनी हुई थी वो उन्होंने देखी हुई है ना। बोले यार ये क्या मतलब हुआ? उन्होंने देखी हुई है तो दोबारा देख लेंगी। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, आपको समझ का है। बोले तो क्या हो गया, वो भूल भी तो सकती है। बोले हाँ, जैसे मैं भूली हूँ आज तक उसने क्या पहना है। मुझे एक एक याद है, उसकी ज्वेलरी तक। अब मुझे ज्वेलरी भी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा याद आया। बोले यार तो ये तो पागलपन है यार, मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, फिर तो ये बदला बदली। वहां पे पता लगा कोई मिसेस खन्ना मिल गई, तो फिर घर जाऊंगा तुझे साड़ी चेंज करने। बोले हाँ ये भी हो सकता है, अच्छा याद दिलाया, मैं फिर चेंज करूँ। ये उधेड़ बुनने उसका समय लगता है, लगातार चलता है। और वो क्या सोचती है, बावले वो तो तुझे क्या पता, जिस सूट को तू 15 साल से चला रहा है वो ससुराल से मिला था तुझे। जो टाई तूने पहन रखी है वो तेरे मामा के घर से लाया था, वो मांगना भूल गया, तू देना भूल गया। जूते तेरे दोस्तों ने दिया, उसे मुझे पता होते हैं, उसे सब पता होते हैं। और वो यही सोचती है मैं तेरा क्या जुगाड़ लगाऊं। मेरी सोच थी, क्योंकि वो स्वयं मुन्ना से इतनी जबरदस्त इन्फ्लुएंस्ड है कि वो जीवन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, कष्ट, बेफालतू के विकार लाके रखती हैं। मजाक की बात नहीं, स्त्रियां संत नहीं बन पाती, ऋषि नहीं बन पाती, मुनि नहीं बन पाती, क्योंकि वो माया में भयंकर लिप्त है। उल्टा वो पुरुष को घसीट के ले आती है नीचे। सती ने जब पार्वती का रूप धरा तो वो भोले भंडारी को उठाकर नीचे तो लाई, क्या कैलाश पे लाशों के बीच पड़ा है, इधर आ नीचे। तब गौरी शंकर कहलाया कि माया में भी पहुंच, माया को समझ। जब तलक आप इस माया के घेरे में लगे रहोगे, मुन्ना के खेल में लगे रहोगे, पूरा जन्म बीत जाएगा, अपना टाइम नहीं आएगा। हम आज भी किसी लफड़े पचड़े को जीने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट भी कहती है 60 साल हो गए अब तो रिटायर हो जाओ, अबे अपना टाइम जी लो। और वो पागल होकर बुढ़े घर में मर जाते हैं। यार मैं क्या करूं। बड़े कम ज्ञानी है जो कहते हैं यार वाकई अब तो मस्ती मारेंगे, अब एंजॉय करेंगे। हम जीवन की आपाधापी में फंसे हुए इतना ज्यादा लोभ लालच और माया में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता एंजॉय करना कैसे है। और अपने मन की खुशी शरीर के थ्रू पाने के लिए मैं को भूल जाते हैं। जिस आत्मा ने कई जन्मों में नए नए शरीर लिए, आप में से एक भी व्यक्ति ये शरीर नहीं है, ये शरीर आपको मिला है। इस वाले जन्म में ये वाला शरीर मिला है, पहले के जन्म में कोई दूसरे वाला शरीर था। कभी हम सब कबूतर भी थे, बिल्ली भी थे। ये शब्द शास्त्रों में कहा गया है कि भैया 84 लाख योनियां होती हैं, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। भोग योनियां, उसमें आप कर नहीं सकते कुछ उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए, क्योंकि ज्ञान समझदारी नहीं है। कोई भी कबूतर कबूतरी ना लिपस्टिक लगाते ना परफ्यूम, ये मनुष्य लगाता है, ये उसके जीवन के अंदर है। लेकिन बोध, बुद्धि ऑन होनी बहुत जरूरी है। अगर कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट ना होती तो कोई मंथरा ना थी जो रामायण लिखवा सकती थी। तो बुद्धि पहले कैकेयी की भ्रष्ट हुई है। ब्लेम करे कोई मंथरा को, यह व्यर्थ की बात। बुद्धि राम की भ्रष्ट हुई जो सीता को बाहर निकाला, ब्लेम करोगे धोबी के ने कह डाला, यह व्यर्थ की बात। हमें स्वयं पे काम करना है, स्वयं की बुद्धि देखनी है। आसपास जीवन में लफड़े क्यों है, परेशानी क्यों है, झंझट क्यों है, दुख क्यों है, प्रॉपर्टी में पैसे फंसे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, घर गृहस्थी के अंदर लफड़े फंसे हैं, उसके बिल पूरे नहीं हो रहे, बिजनेस नया सेटअप किया, क्यों किया, जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों किया यार। एक्सपैंड कर रहे हैं हम तो वो एक्सपैंड करने से खोपड़ी एक्सपैंड हो रही है। आप सोच के चलें अरबों खरबों की है ये खोपड़ी, अगर पैसे से डालें,
अरबों खरबों का है शरीर, यदि पैसे से डालें कायदे से तो अनमोल है, और ये हमें सुख नहीं दे सकती, तो साला धिक्कार है ऐसी खोपड़ी का। अगर इस कमाल की चीज के थ्रू हमारे जीवन में सुख नहीं है और हम सूख रहे हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, अकल के अंधे हैं। हम क्यों जी रहे हैं हम ऐसी खोपड़ी के साथ? कब तक इस खोपड़ी में यही सोचते रहोगे, चाचा ने ये किया, मामा ने वो किया, भाई ने ये किया, मम्मी पापा से शिकायतें, बहन बेटी से शिकायत, कब तक? अपने लिए आपने जब तक अपना समय नहीं निकाला तब तक आपके जीवन में समस्या चलती रहेगी। आंख के अंधे होते हैं, दिखता नहीं है। एक बार मांगेराम एक सड़क से जा रहा था, रात का टाइम था, अंधकार। अब उसने देखा यार गांव के बाहर के एरिया पे एंटर करने वाला था, घर की तरफ, गांव से बाहर जंगल था। देखा यार एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, उसके दोस्त के, उसने दोस्त पहचान लिया, खुद को मल बैठा है, दोस्त है, उसने कहता है यार इतनी सुंदर स्त्री के साथ बताओ यार पेड़ के पीछे का गप्पे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार? उसने कहा यार पहले कंफर्म कर लूं है वही कि नहीं, लेकिन स्त्री से नजर हट रही, पहचान नहीं पा रहा उसे अंधेरे में। कहता है यार कमाल हो गया यार, ये तो साला इंद्र तो भाई गॉड कसम से बदले लेता है यार, जो स्त्री सुंदर स्त्रियां होती हैं उनसे बदले लेता है। बताओ फुदकुमल जैसा बंदा दे दिया इसे, एक इसकी किस्मत खराब, एक मेरी किस्मत खराब है। बताओ इसको यहाँ प्रेम करना पड़ रहा है, गप्पे मारनी पड़ रही है। तो कहता यार देखता हूं कौन है। वो पहचान गया, पक्का वही। उसने हल्ला मचा दिया, बोले ओए बेशर्म घटिया इंसान, क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं सारे गांव में जाके शोर मचा दूंगा। वो बंदा वहां से फुर्र हो गया। वो लेडी डर गई, पेड़ के पीछे छुप गई। अब उसने कहा यार कमाल है, लेडी रुक गई, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे न्योता दे रही है? भाई हो सकता है, आखिर भाई मैं उससे ज्यादा हैंडसम तो हूं देखो, और मैं प्रेम का पारखी भी हूं, और जब मैं हैंडसम हुई तो कोई भी लड़की देख के, लेडी देख के मुझे भाई ऐसा लालच आ सकता है, ऐसा हो सकता है। अब उसके धीरे धीरे कदम चल पड़े आगे। अब जब वो पेड़ के पास पहुंचा, वो अंधेरे में, वो बोली आप जाइए प्लीज, मैं बदनाम हो जाऊंगी। उसने कहा नहीं नहीं क्यों बदनाम हो जाओगी, मैं हूं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोले नहीं जाइए। अब जो पास आया तो भाई क्या भीनी भीनी सुगंध आई परफ्यूम की उसमें से। उसने कहा तो मदहोश कर देगी, ये तो एक तो सुंदर इतनी, ऊपर से पहचान नहीं आ रही है कौन। मैं तो भला की अप्सरा है, तो मतलब इसकी खूबसूरती देखने बन रही है, मैं बेहोश ना हो जाऊं कहीं, भाई मैं इसे कह दूं एक बार गले लगा ले बस। तो उसने उसे कहा देखो ऐसा है, वैसे तो मन में चोर है मैं, लेकिन तुम्हें बदनाम नहीं करूंगा, शर्त ये एक बार गले लगना है। तो उसने कुछ नहीं बोली, क्या करे बेचारी, डर गई। वो उससे गले लग लिया। अब गले के लग लिया, गले ही पड़ गया वो तो। 15 मिनट बीत गए। अब 15 मिनट बाद भाई तुक्के की बात, वहां से एक हिम्मत मल घूम रहा था, पुलिस वाला कांस्टेबल अपनी मोटर बाइक पे। उसने देखा यार हरकत हो रही है पेड़ के पीछे, कुछ कौन है यार। उसने अपने मोटरसाइकिल की लाइट ऑन करी और आगे उसके ऊपर मारी, तो एकदम से रोशनी में दोनों हक्के बक्के हो गए। वो बोले अरे मांगेराम क्या कर रहे हो तुम यहाँ एक स्त्री के साथ? बोले कुछ नहीं यार, मैं तो मतलब देखा है उसकी तरफ, और बोला ऐसे ही वाइफ है मेरी यार, मैं तो वाइफ के साथ आ गया था यार। वो आज तो यार मौसम इतना सुहाना है यार, वाइफ के साथ रोमांस का मन था, जंगल में घूमते घूमते बाहर निकल आए और फिर पता ही नहीं चला यार, बड़ा ही सुखद एहसास। और उसने हिम्मत वाले ने देखा, बोले अरे भाभी जी के साथ हो? नमस्कार भाभी जी। उसने भी कहा नमस्कार भैया जी। बोले अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। बोले मुझे क्या पता था यार मांगेराम तुम अपनी वाइफ के साथ हो। बोले भाई जब तक तेरी मोटरसाइकिल लाइट नहीं पड़ी थी, मुझे भी कहाँ पता था मेरी वाइफ है। हम अक्सर आंख के अंधे ऐसे ही घूमते रहते हैं। हम स्वयं घर में यदि सौंदर्य हो पहचान नहीं पाते, घर में यदि प्रसन्नता हो पहचान नहीं पाते। जो बेटा बेटी हमारे घर में बैठे हैं उनमें नुक्स निकाल जरूर लेते हैं, जो माता पिता हमारे हैं उनमें नुक्स जरूर निकाल लेते हैं। वो जैसे वाले हैं बहुत अच्छे वाले हैं भाई, हम नुक्स निकालते हैं देख के, और फिर दूसरे के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कल्पना में हमें पता ही नहीं होता, लाइट तो पड़ी नहीं, मेरी पत्नी है किसकी पत्नी है पता ही नहीं है। जिसका पता है वो पत्नी है, जिसका पता नहीं है वो दूसरे की पत्नी है। इसलिए हमारे मुन्ना ने हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर रखा होता है, और पूरे जन्म हम ज्ञान की कमी के कारण भटकाव में रहते हैं। एक दिन अकल आती है। 20 साल का व्यक्ति जब 40 का होता है वो कहता है यार अब अकल आई है भाई, अब समझ आया यार, बड़ी गलती थी यार, बड़े बेवकूफ थे, क्या करते रहते थे हम यार। हमें देर से समझ आती है, और जब उस समय की अवस्था होती है तब हम कहते हैं ले हमें कौन समझाएगा, हमें सारा पता है। क्योंकि पूरा शरीर मुन्ना के काबू में होता है। अरे मुन्ना एक एलियन है, ये हम नहीं है। इसका सीधा सा उसूल क्या होता है, ये कैसे चलता है? ये सारे समय
माया में उलझा के रखता है, ड्रामे दिखाता रहता है कोई ना कोई कि यार देख वहां कितना मजा है, यहां कितना मजा है, तू एक बार ये कर ले, तुझे एक बार वो मिल जाए, उसके बाद तेरी लाइफ में देख क्या लुत्फ है, क्या मजा है, क्या मस्ती है। ये सारे टाइम माया में रखता है। अब क्या होता है, जब टिंकू को ये काबू कर लेता है, बॉडी इसको मिल जाती है। टिंकू हमारे शरीर का नाम है, 72% ब्रेन होता है, ये 12% होता है। जब ये इसको मिल जाता है तो मिलने के बाद में इसकी पावर हो जाती है 84। वेरी वेरी पावरफुल। अचानक आपने देखा होगा कई बार जीवन जीते जीते बीच में हमें आभास होता है, यार ये क्या किया मैंने, नहीं ये नहीं करना, वो करना है। अंदर से कुछ आवाज आती है दिल की, ईश्वर अंदर बैठा जो ज्ञान है ये बताता है ये सही नहीं है। कहते हैं ना दिल की कुछ आवाज आई है, मन कुछ मान नहीं रहा। ये अलग मन होता है, जहां हम भटक रहे हैं ये अलग है। अक्सर लोग गुस्सा कर रहे हैं, अब गुस्सा करते हुए घर में गुस्सा कर रहे हैं, पता कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने गुस्सा किया, हल्ला मचा दिया, टीट पाड़ करी, उसी गुस्से में बोलते हुए बाहर जाते हैं, बाहर 2 पुलिस वाले घूम रहे हैं, आप उनके सामने गुस्सा नहीं करेंगे। आप गुस्से में हैं लेकिन वहां ये ऑन है कि बेटा यहां किए ना डंडे पड़ेंगे, तो वो डरता है पिटाई से, क्योंकि इसका अपना टाइम आ जाता है पिटाई होते ही। तो ये कहता है नहीं यहां नहीं करना। यानी अंदर हमें पता तो होता है, हम पता नहीं लगने देते, इसलिए बेफालतू में लड़ लेते हैं। ज्ञान की अकल है तो अचानक ज्ञान की एक अकल आती है एक दिन, जैसे ही ज्ञान की अकल आती है ना, ये ऑन हो जाता है। आत्मा जो असल में मैं हूं वो ऑन हो जाता है कि यार मुझे शरीर मिला स्त्री का चाहे पुरुष का, और मैं ये बेवकूफी में लगी हुई हूं या लगा हुआ हूं, तो मुझे ना ये नहीं करना। तो नहीं करना के मीन्स इसको छोड़ देना है। जैसे ही मैं गुरु की तरफ जाता है, यानी ज्ञान, ये नॉलेज उसको हो जाती है कि ऐसा हो गया है, तो मुन्ना बहुत डरता है गुरु से। ये आपको पता है, ये पुरानी क्लासेस की है, इसकी जान निकलती है। ये इससे बहुत डरता है क्योंकि ये ईश्वर का प्रसाद है, ये ईश्वर की प्राणवायु है, ये श्वास प्रक्रिया है। जब आप अपनी सांस कंट्रोल कर लेते हैं बॉडी के हिसाब से तो आपका मन काबू होता है। जब आपका मन बेकाबू होता है आपकी सांस चलती है टेढ़ी मेढ़ी। इसलिए बड़े बड़े एथलीट्स कहते हैं ना, केंद्रित है, पूर्ण रूप से एक तरफा दिमाग है, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में दौड़ते हैं बड़े बड़े एथलीट्स, तो रेस जीत जाते हैं। ये रॉजर फेडरर जैसे जितने टेनिस प्लेयर्स हैं, एमए बेफालतू में नहीं जीत गए ज्यादा। 11 खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। विराट कोहली के पास, धोनी के पास फालतू बॉडी नहीं है। धोनी को फालतू में कैप्टन कूल नहीं कहते, वो अपनी ब्रेथ सेट रखता है, बड़े बड़े मेडल्स मिल जाते हैं। मोदी का यही हाल है, ब्रेथ सेट है, किसी भी हालत में श्वास प्रक्रिया डाउन नहीं होती। जब ये इसको रियलाइज करता है, ये इमीडिएटली इसको चंगुल से छोड़ देता है, इमीडिएट छोड़ता है और ये वापस इसके पास पहुंचता है। ये हालांकि 6% है, इसकी ताकत 78 बनती है। पर इसमें मजे की बात है, टिंकू को, बॉडी को मुन्ना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भीख मांग मांग के इसने बॉडी ली है। अभी एक नई मूवी आई है अलीटा, जेम्स कैमरून ने बनाई है, जिसने टाइटैनिक भी बनाई थी, अवतार भी बनाई थी। बहुत सुंदर मूवी है। उसमें मूवी के अंदर इस प्रकार है कि एक वैज्ञानिक है और बहुत आगे की है, 300 साल 400 साल आगे की बनाई है, सन 2300 2400 शायद। तो उसमें एक मुंडी खोपड़ी मिलती है, वैज्ञानिक को खोपड़ी मिलती है, ऐसी खोपड़ी मिलती है, बहुत सुंदर मूवी है। और उसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड मिलती है उसकी, ये खोपड़ी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये लड़की का शरीर होता है, लड़की होती है ये। तो वो वैज्ञानिक दिखाया उस जमाने का जब ना लोग शरीर लेते थे, साइबॉर्ग कहते हैं उनको, एंड्रॉइड्स कहते हैं। आधा मनुष्य है आधा मशीन, तो वो ना मशीन के पार्ट्स लगा देता है। जिस मनुष्य का हाथ कट गया वो उसको हाथ लगा देता है। इतनी अधिक टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, ऐसा दिखाया है। तो इसकी इतना हिस्सा मिलता है, यानी ये प्योर मुन्ना है। तो वो उसको बॉडी लगा के दे देता है। उसकी बेटी मरी होती है, वो अपनी बेटी की बॉडी लगा के देता है। अब लड़की है, छोटी सी है, पतली सी, छोटी सी छुटंकी सी। अब वो सारे के सारे बड़ा प्रोटेक्टिव चलते हैं, भाई प्रोटेक्टिव है। अचानक ऐसा सीक्वेंस बनता है कि पता लगा कुछ गुंडे आते हैं, कुछ जो नेशन के अगेंस्ट हैं, कुछ विद्रोही हैं, और अचानक अपने आप इसकी बॉडी में हरकत होती है, लड़के उसे हरा देती है, उसे मारी देती है 2-4 को। इसकी बॉडी में कहां से वो फुर्ती है, कहां से इसको वो पैंतरे आते हैं लड़ने के, इसे खुद भी नहीं पता। मुन्ना में प्रोग्राम्ड है, हमारे भाग्य में प्रोग्राम्ड है। हम जो जो भी करेंगे वो हमारे भाग्य में फिक्स्ड है, प्रोग्राम्ड है। इसलिए हमारी मुंडी और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसको बॉडी चाहिए, ये परेशान है, तड़पती है। हमारा मन जो है ये रोता है बॉडी के बिना। बेड पे पड़े हुए बीमार व्यक्ति से पूछिए, उसका मन तड़पता है, यार मेरी बॉडी ठीक हो जाए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उस दिन से वो बादाम खाता है, उस दिन से वो टाइम से सोता है, उस दिन से वो पत्ते खेलने बंद करता है, उस दिन से सबको कहता है आई एम वेरी हम्बल विदाउट कंबल। एक कंबल कुटाई हो जाए बंदा सीधा हम्बल हो जाता है, क्योंकि इसको बॉडी चाहिए।
ये भीख मांग मांग के लेता है बॉडी ईश्वर से। मन तड़पता है, मन ही तो है जो मरते समय बॉडी खत्म जाने की तैयारी, मन कहता है यार इस जन्म में ये रह गया वो रह गया, सब नोट हो रहा है। दादाजी कहते हैं ठीक है बेटा अगले जन्म में कुत्ता बना दूंगा। भरत ऋषि जो थे उनको अगला जन्म आखिर में एक हिरन का मिला था, क्योंकि हिरन के बच्चे की तरफ ही उनका मन था लास्ट में मरते समय, इसलिए उनको अगला जन्म हिरन का मिल गया था। जब ये मैं अवेयरनेस सोच, आपका ध्यान किधर गया? आप यहां बैठे हैं, बॉडी है, ध्यान आपका कहां है? यार मोदी ने अच्छा किया यार, आप कहीं और हो, आपका ध्यान किधर और है, आप यहां नहीं हो। आप किधर भी जा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, सोच लीजिए बॉडी से। आप जैसे ही ज्ञान की तरफ जाते हो, त्याग, ज्ञान मीन्स छोड़ दो, निष्क्रिय होना। ना यहां क्रोध है, ना वासना है, ना क्लेश है। ये 72 का 78 बनता है और ये 12% घिसटता हुआ, रोता हुआ, पिटता हुआ, मन हाथ जोड़ता हुआ यहां आ जाता है। और मुन्ना पे हमने बतेरी क्लास की है। मुन्ना इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल, और ये यहां इस व्यक्ति को जबरदस्त सपोर्ट देता है। और ये 6% मिलने से 90% हो जाता है, यानी पूरी की पूरी कायनात को अपने हिसाब से चलाने की मन बन जाता है। हमारा मन जब बुद्धि बन जाता है तो ज्ञान हो जाता है, यानी हम क्या कर रहे हैं हमें पता है। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं और हमें पता है तो हमारी मर्जी है, हम गुस्से को कैसे यूज करेंगे, फायदे के लिए। अदरवाइज दूसरे व्यक्ति ने जब मर्जी चाहा गुस्सा दिला दिया, जब मर्जी चाहा पागल बना दिया। लोग जो कहते हैं ठग लिया भाई ने, महामूर्ख होते हैं। आपकी इच्छा के बिना भाई आपको ठग नहीं सकता था। उसने आपको बेवकूफ बनाया, आप बेवकूफ बने और उसने ले लिया, तो वो आपसे ज्यादा समझदार है, आप उससे कम समझदार है, आप बुद्धू हैं। सीधी सी बात। भाई गधे का क्या काम है? ढैंचू ढैंचू और उस पर बोझ लाद दो, क्या कर लेगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो गधे की बुद्धि है। मनुष्य के ऊपर बोझ डालो, क्वेश्चन करेगा क्यों डाला भाई? क्योंकि बुद्धि है। अब कोई मनुष्य ही गधे की तरह लगा रहे कि हाँ ठीक है डाल दो, बोझ डाल दो, तुम भी डाल लो, मैं तुम्हारी भी सुन लो, तुम्हारी भी सुन लो, तो उसकी तो पिटाई होगी, उसको तो गधे का जीवन है। इसलिए आपकी अकल कहाँ है? हाँ जी बोलिए। When our brain gets into the 6% state, is it possible that the body can go into the state of quantum zero effect, और उस रेंज में जा सकते हैं जहाँ पे पार्टिकल और यार पार्टिकल और फिजिक्स में कहाँ ले जा रहे हो, तो कहीं और ही चली जाएगी बात। बहुत शॉर्ट बताता हूँ। क्वांटम जीरो इन्होंने बोला जब हमारा, वैसे तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसका सिर पैर नहीं है, इन्होंने पूछा है कि जब हमारी खोपड़ी 6% पे चली जाती है तो क्या हम अपने, क्वांटम जीरो इफेक्ट होता है। क्वांटम होता है सबसे छोटा, अणु से भी छोटा क्वांटा। अणु है एटम, एटम है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, क्वांटा मीन्स जिसके द्वारा बना है। ये ब्रह्मांड के अंदर फिलोसफी है कि जितना बड़ा ब्रह्मांड बाहर है उतना ही बड़ा ब्रह्मांड अणु में भी है, बस उसका साइज बड़ा है, अलग है। क्वांटम जीरो इफेक्ट मीन्स जहां सब कुछ शून्य हो गया, ये शून्य बुद्धि होती है। आगे क्या बोला था आपने? उसमें हम कहते हैं वेव और पार्टिकल मैटर सेम टाइम पे ट्रैवल। वेव और पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है जो सीधा जाता है एक केंद्र, वेव होता है जो बह जाता है। जब हम, इस पे पहले क्लास की हुई है वैसे, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं इलेक्ट्रॉन गन से, ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 2 छेद हैं, आपने गन से इलेक्ट्रॉन फायर किया, जब वो जाता है तो जब आप उसको नहीं देख रहे हैं तो वेव की तरह चला जाता है, पता नहीं चलता, देख रहे तो पार्टिकल बन जाता है। यानी कि आपके देखने से वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कितनी मजे की बात है, कुछ है उसमें जान। वो इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है, किसी ने नहीं देखा तो वो किसी भी होल में से निकल सकता है। जब देखा तो उसको पता होता है यार मुझे देख रहे हैं। सोचिए ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर ब्रेन है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट डालते हैं। मुन्ना पे जब इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं ना, ये चेंज हो जाता है, सीधा हो जाता है, सीधा। ये बहुत लंबी फिलोसॉफी है, पर इसके पास, इस ब्रेन के पास इतनी पावर है कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? गुरु ज्ञान ब्रेन कौन है? ऑब्जर्व कैसे करेंगे? हमने इस पे साक्षी भाव की क्लास पीछे की है। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बस खत्म। एक शैतान बच्चे ने शैतानी करी, आपने उसे देखना शुरू कर दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय ऑब्जर्व करने के। मन में उसे गाली भी नहीं बक रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप छोटे से बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करिए और ऐसे भी मत कीजिए आप सिर्फ देख रहे हैं। वो यूं कुछ शैतानी कर रहा था, ऐसे हो जाएगा, वो यूं देखता रहेगा आपके। वो मुन्ना से कंट्रोल्ड है बहुत जबरदस्त। छोटे बच्चे अचानक चलते हैं, अचानक करते हैं, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हम ना करने लग जाते, कर, ठीक कर, सही कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, वहां विद्रोह होता है, वहां लड़ाई होती है।
आपके जीवन में कोई झंझट हो गया, किसी तरह का केस बन गया, किसी तरह के पैसे खराब हो गए, किसी किस्म की चोट लग गई, आपने क्या करना है? ऑब्जर्व, देखना है बस, साक्षी भाव, मात्र ऑब्जर्वेशन, करना नहीं है, अंदर से कुछ करीब बैठते हैं, सारा करना है। इसके ऊपर मौन की क्लास भी बहुत इफेक्टिव है, हम मौन में जाएं। अगर आपके हाथ में हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे, उसको प्लास्टर को बंधे रहने देंगे, आराम से ऐसे रखेंगे। आपका 45 दिन में बेस्ट हीलिंग होगी। आप सारे दिन कुछ लगे रहेंगे ना, यार चला के देखोगे खराब तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, हाथ रोक देगा उतने दिन, अपने आप को हील करना रोक देगा कि बोलो करना क्या है, खराब करना है क्या? और मुन्ना क्या सोचवाएगा अंदर से? वर्स्ट केस सिनेरियो, खराब हो जाएगा यार, लगता मैं चल नहीं पाऊंगा यार, ये हाथ कटवाना ना पड़ जाए कहीं, ये ना। अंदर ढेर सारी कमांड जाती हैं। दादाजी सुनते हैं, वो कहते हैं बोला यार करने का क्या है, कटवाना है, अच्छा नहीं खराब करना है, अच्छा ठीक करना है, क्या करना है? जो कमांड सबसे ज्यादा होती है, हाथ का वो हाल होता है 45 दिन बाद। आप कुछ नहीं करेंगे तो जीरो इफेक्ट हो जाता है। जीरो की क्लास भी की हुई है ZERO नाम से, उसमें जीरो की पावर समझेंगे आप तो कॉस्मोस के ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा पावर जीरो में है। शून्य, शून्य में जाना, ये थर्ड आई की पावर है, ये शिव की पावर है, शिव हो जाना यानी कि शून्य, स्वयंभू। शंभू का जो शब्द बना है वो स्वयंभू से बना है। स्वयंभू मीन्स माई सेल्फ, मैं ही हूं। आज हम जितने भी परेशान हैं, हम दूसरे की वजह से परेशान हैं। दुनिया को कुछ दिखाना है इसलिए परेशान है, मेरा उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए उससे परेशान है, मैं उसकी नजरों में और ऊंचा उठूं इससे परेशान है। मैं अगर अकेले में हूं तो मुझे एक्चुअली कोई परेशानी नहीं। जीवन की हंसी मुस्कुराहट उस व्यक्ति की गायब है जो दूसरे से जुड़ गया खोपड़ा। इसलिए दूसरे की खोपड़ी से अगर आप जुड़ जाते हो, आपकी लाइफ में नर्क है। जब ये इसके पास जाता है और ये ऑन रहता है 24 घंटे, मृत्यु के बाद ही समाप्त है, ये हृदय में होता है। ब्रेन डेड आदमी का खोपड़ा बंद हो सकता है, हृदय फिर भी काम करता है। हम फुली डेड तब है जब दिल मर गया। हम अपने हाथों से कहते हैं ना कोई पाप कर्म ना हो, ये हाथ हमारे दिल की एक्सटेंशंस है, विंग्स हैं ये। हमारे पास है, पंछी के पास नहीं है। पंछी सिर्फ फुरफुर करता, उड़ता और कुछ नहीं। वो खाने के पास मुंह ले जाता है, हम खाने को मुंह पे ले जाते हैं। यह हाथ बहुत पावरफुल चीज है। हमारे दिल में अगर चोर है, हमारे दिल में खराबी है, तो यह हाथ करेंगे ही। कोई कहे ना मेरे से गलती फलती कुछ ना होती, बकवास बात है। हमारे दिल में बस गई है वो बात, इसलिए हमने की है। अगर हमने हाथों से कुछ करा है, किसी का पैसा उठाया, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करी, किसी को मारा, तो दिल में आ चुका है। और अगर आपके दिल में कंट्रोल है, ये दिल के एरिया है, ये दिमाग का, बुद्धि का, खोपड़ी का, खोपड़ी खराब है। मन का अच्छा सुलझा स्वाभाविक सुंदर रूप बुद्धि है। हार्ट के पास अलग ब्रेन होता है। अगर ये पावरफुली काम कर रहा है तो किसी भी हालत में आप दुखी नहीं हो सकते। आपके दुख का जंजाल बनाया ही आपने खुद है। एक बार मांगेराम सड़क पे बड़ा दुखी दुखी जा रहा था और एक बड़ा भारी बोझा बैग उसने सिर पे लाद रखा था, कंधे तक जा रहा था उसमें। तो एक सामने से दोस्त मिल गया परिचित, कहता अरे भाई क्या कर रखा यार तुमने, ये बैग इतना भारी क्यों, तुम तो यार अमीर आदमी है, क्या है? खुद ही बोझा ढोरे और बड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तो उसको छू के देखता है, बड़ा सख्त है यार, क्या है इसमें? ईंटें हैं भाई। बोले यार मांगेराम, इतने अमीर आदमी तुम ईंटें ढो रहे हो, ये क्या चक्कर है? बोले मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्या दुख हो गया तुम्हें, तुम तो यार अमीरों की श्रेणी में हो, कैसे दुखी हो? बीवी सुनती तो है नहीं, बच्चे, एक बेटी मेरी भाग चुकी लड़के के साथ, दूसरी भागने की तैयारी में, बेटा जायदाद पे कब्जा करे बैठा, नौकर सुनते नहीं, चाकर होते नहीं, ये नहीं होता, मैं दुखी हूँ मैं। बोले यार ये दुखी हो तो सारी दुनिया को ढूंढना पीटना जरूरी, तुम्हारे पास कितना साजो सामान पैसा है, पैसे से कोई सुख नहीं मिलता। तुम्हारे पास नौकर चाकर, उससे कोई सुख नहीं है, तुम्हारी बेवकूफी है। बोले तो यार बीवी को बच्चों को समझाओ, हार चुका हूं मैं, मेरे बस की नहीं है। यार ऐसे कैसे होता है, तुम ये दुखी हो यार, तो फिर ये बोझा अलग उठा रखा है, ये और दुख दे रखा है खुद को, बस यही एक सहारा भाई, जरा हाथ लगाना, नीचे रखा, सुख मिल गया भाई। सारा दिन इसलिए ढोता हूं कि भाई जब शाम को इसे नीचे रखता हूं ना, सिर्फ तभी सुख मिलता है। ऐसे ही हमने बोझे ढो रखे हैं। 5 साल में ये बिल्डिंग बनाएंगे, शादी करेंगे, iPhone S लेंगे, 7S 8S। फिर वो 6 महीने लगाता है बंदा, खूब बोझा ढोता है, टेंशन लेता है, बस्ता और बढ़ाता है, काम छोड़ दिया, पैसे बचाने शुरू, ज्यादा एक्स्ट्रा काम, घर में चे। उसके बाद 7 महीने 6 महीने बाद वो नया फोन लॉन्च होता है, iPhone 7S, वो खरीद लेता है, रखता है बोझा, कहता है यार सुख तो है फोन लेने में, बड़ा सुख मिला आज भाई, सुख तो है, सुख तो है।
और उसके बाद 3 महीने में अनाउंस होता है नया आईफोन 8 विद स्पेशल फीचर्स। वो कहता है 7 बकवास। अब आईफोन 8 का बसता है, नया बैग शुरू, यार आईफोन 8 लिया भाई, सुख तो है। आईफोन वालों ने हर 6 महीने में मनुष्य को सुखी करने के लिए पहले से ज्यादा महंगा और अपग्रेडेड फोन निकाला है। बड़ा धन्यवाद है उनका। वो हमें 6 महीने इतना दुख देते हैं आईफोन खरीदने के लिए कि उसके बाद जब हम उसे खरीद के घर लाते हैं कहते हैं यार सुख है। ऐसे ही शादी के लिए होता है, शादी करनी है, शादी, मम्मी पापा समाज झगड़ा, उसके बाद शादी हो जाती है, हम कहते हैं किला फतेह किया आज, फतेह सिंह नाम होना चाहिए था मेरा, बेकार ही कुछ और रख दिया माँ बाप ने। और उसके 3 महीने बाद पता चलता है क्या फतेह करके लाए हो। वो कहा जाता है कि कोयल कभी भी अपने लिए घोंसला नहीं बनाती, वो कौए के पास जाकर अंडे रख देती है, कौआ पाल लेता है। तो आप सोच के चलें यदि आदमी कौआ है तो खत्म बात। भाई स्त्री तो सुंदर होती है, कोयल जैसी है, सुंदर वाणी भी तो होती है उसकी, देखो इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। पर अब हमें कौआ बनने का शौक हो तो उसकी क्या कसूर। इसलिए सारी बात की जड़ अपने पे काम ना करना, स्वयं का टाइम ना लाना है। बाबा नानक की कहानी बड़ी सुंदर मशहूर है कि वो जब जहां जाते थे वो दान दक्षिणा में लगे रहते थे, खिलाए पिलाए संतों को। तो बाप कहता था अबे नलायक कुछ कमा के ला। कहता पिताजी इतना मैंने सुख पाया, उनको सुख दे के, भूखे लोग थे, किसी को कपड़ा दिया, क्या कमाया मैंने, मैं क्या बताऊं आपको। बोलेगा बे नलायक यार ये मरवाएगा, सब लुटवा देगा, इसको पागल को पता ही नहीं कमाई क्या होती है। एक नोट नहीं लाया, टका जो दो धंधा खराब करके आता उल्टा, और पता नहीं क्या कमा लाया, दुआएं कमा लाया, प्यार कमा लाया, सुख। ये कोई तरीका है, ये कमाई होती ही नहीं। यार दोस्तों ने समझाया भाई देख बेटा लगता है बोरा गया है, हार्मोन खराब है, शादी करा दो। अब सोचिए वो गए नानक के पास और बोले बेटा तेरा विवाह करा दें। उन्होंने कहा करा दो। आप सोचिए जो साधु सन्यासी कहते हैं स्त्री से दूर रहेंगे, यानी अगर स्त्री पास आ गई तो जरूर भटकेंगे। ऐसे संत को क्या किया जा सकता है जो कहता स्त्री आती है तो आने दो। उनका विवाह हो गया, माँ बाप ने कहा बच्चे, बोले लो बच्चे भी ले लो, बच्चे भी हो गए, जीवन भी जी लिया, पर रहे सेम। माय टाइम, उनका अपना ही टाइम आया, हमेशा अपना ही टाइम चलाया बाबा ने, कृष्ण ने अपना ही टाइम चलाया, इसीलिए माय टाइम। हमने अपना टाइम नहीं चलाया, हम बदलते हैं दूसरे के लिए। नानक बदले नहीं, बीवी आ गई आ जाए, जाती है जाए, बच्चे आ गए आ जाए, पूछते पूछे ना पूछे ना पूछे, तब कहीं गुरु नानक बनता है। उसको बनना किसके हाथ में है? उसके स्वयं। उसकी आत्मा ने जाना कि मुझे चोला मिला है मनुष्य जीवन का, और मन जो है ये बहकाता है, पर मैं इसके विरुद्ध लड़ूंगा भी नहीं। कर लो। ऐसे आदमी को कैसे हराओगे जिसकी ना ही नहीं है? उसको हरा ही नहीं सकते आप, उसको डरा ही नहीं सकते आप। बोले तेरे ये कर देंगे, बोले कर दो, कुछ भी कर दो, आप डरते घबराते ही नहीं। मुन्ना टका नहीं, पैरों की धूल बनेगा और ये सेवा करेगा उल्टा आपकी। हमारे अंदर जो सबसे ताकतवर है वो मन है। खेल इस बात का है कि इस पट्टे को यूज कैसे कर रहे हो, या ये पट्टा हमें यूज कर रहा है। जीवन में मौत के बड़े सुंदर 2 तरीके हैं, बहुत ही सुंदर 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि यार आप जिंदगी जी रहे हो और आप खूब दुखी हो, खूब सड़ते हो, खूब कुड़ते हो, सारा दिन रात रोते हो, पिटते हो, फिर आप बीमार पड़ते हो, फिर बॉडी की टैं होती है, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हो, वहां भी आप सड़ रहे हो, कुड़ रहे हो, हॉस्पिटल बिल भी जा रहे हैं और मौत नहीं आ रही है, और आप सड़ रो 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 के मरते हो। आपके मरने के बाद सारे कहेंगे शुक्र है, प्रसन्नता मिली, मुक्ति हुई, छुट्टी हुई, सारे खुश। एक भी सफर नहीं करेगा क्योंकि आपने सारी सफरिंग कर ली, आपने सारा रोना रापा कर लिया, एक भी नहीं रोएगा। सब कहेंगे बढ़िया हो यार, सही हो गया यार, अच्छे से मरे यार, अच्छा जाना चाहिए था यार। अब तो लोग प्रार्थना करेंगे आप मर जाओ। और दूसरा तरीका यह है कि आप जीवन जी रहे हैं और मजे में जी रहे हैं, आया और गया, सूरज की तरह, चंदा की तरह है। ना आप दुखी होते हो ना साला सुखी होते हो, आप मौज में रहते हो। और जब मौत सामने आती है आप आंखें बंद करते हो, प्रसन्नता से कहते हो आजा, आना तो तूने है ही। आपकी मौत आएगी, आप प्रसन्नता से जाओगे, आपके पीछे सारे रोएंगे। एक एक व्यक्ति कहेगा ये मरने का अंदाज था, हमें दुख मिला, हम कष्ट में हैं कि इस आदमी को अकेले ही क्यों मर लेने दिया, ये तो मौत ही ना थी, ये तो मुक्ति थी। हम मरने से पहले रोना छोड़ दें, मरने से पहले जीना सीख ले,
कितना सुंदर भजन है सारे के सारे, पे तो गानों में आते हैं, कुछ समझता नहीं ना, ज्ञान है, मुफ्त की बात थोड़ी। आप जीना सीख लो। आप क्या कर रहे हो? रोए पिट रहे हो। आपके मरने पे एक नहीं रोएगा, और आपके मरने पे एक एक व्यक्ति दुख पाएगा, रोएगा। इसलिए नहीं कि दुखी है, इसलिए कि हाय क्या हीरा था चला गया। आपने हीरा देखा ना, चमकता है। बाकी क्या होता है? टॉपिंग। जहां सौंदर्य है वो अलग चमकेगा। जहां आपकी ऑरा सुंदर है, ना मेकअप चाहिए, ना कुछ लेन देन, ना महंगी गाड़ी। आप महंगी गाड़ी लाओ, टॉपिंग नंबर 1, महंगी घड़ी टॉपिंग नंबर 2, महंगे जूते टॉपिंग नंबर 3, तब भी आप दुखी हो सकते हो। आप में क्लेश हो सकता है, आप कष्ट में हो सकते हो, क्योंकि आपके पास माय टाइम नहीं है। 1 घंटा तो आपने सजने संवरने में लगा दिया। अरे उतने टाइम में माय टाइम लगा देते तो अपना टाइम आना जाता ही नहीं। अब भी लाने का अपना टाइम आएगा, आ गया। अगर आपका टाइम अभी आ गया तो आप कुछ समय के लिए अपने आप में। मेडिटेशन का क्या अर्थ है? मेडिटेशन में गुरु यही समझाता है अक्सर, मेरी तो फालतू बातें होती हैं, पर फालतू बातें जल्दी समझ आती है ना। भी आया तो मैं अपने नंबर तो बढ़ाऊं, फालतू बात होती है। क्यों? मेडिटेशन नहीं हो रही, अपना टाइम लाओ। यही मेडिटेशन है कि हम कुछ क्षण के लिए पूरी दुनिया दनावा से कट गए, एक एक लेन देन झंझटबाजी से कट गए, अपने ऊपर टॉपिंग लगाने से कट गए, मैं अच्छा बुरा क्या लग रहा हूं, लग रही हूं, इससे कट गए और मस्त हो गए। छोटे किसी बच्चे को आज, जिसको जानते हो, जीवित अवस्था में हो, उसका फोटो लगाओ घर में और उसको रोज देख के प्रणाम करो कि भाई तुझे पता अपना टाइम कैसे आता है। वो नंग धड़ंग पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, झूठा है, गंदा है, उससे ज्यादा सुखी प्रसन्न धरती पे कोई नहीं है। आप छोटे बच्चों को देखेंगे जिसके अंदर ये ऊर्जा चल रही है, उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रेंथ में है, आप क्या करेंगे? आप पकड़ के कहेंगे तेरी पुच्चियां कर लूं 2-4, गले लग जाए, एक बार कुचड़ू कुचड़ू कर दे तेरा, हम उससे गौर नोच नोच के लड्डू बना देंगे। और वो 10-4 गालियां बकराओगे, मुझे पीटूंगा, क्योंकि अंदर से वो ऊर्जा, माय टाइम, मैं खेल लेना चाहता हूं जीवन में ऐसे जैसे बच्चा खेल रहा है। हम करते नहीं, शर्म आती है। बच्चा कहीं भी नचा लो, कहीं भी कुछ करा लो, मस्ती मारो। ऐसा उन्मुक्त जीवन हो तो वो संत का जीवन है। बच्चे को ज्ञान नहीं है, बड़े को ज्ञान हो जाए तो बच्चे की तरह बिहेव करके दिखाए, वो संतत्व है, वो संत हो जाना है। आप हर समय दिखावे में हो, हर समय रो रहे हो, पिट रहे हो। हम या तो पास्ट में हैं या फ्यूचर में। फ्यूचर को प्री लिव कर करके मर जाते हैं, नाव में नहीं है। नाव में यहां रहता है, अभी में है हम। बाढ़ में गया यार, बीवी लड़ी थी, भाई लड़ा था, पति ने कुछ बोला था, बकवास, बिजनेस लूटा था, गया साला, टाइम था वो इसके पास है। टाइम का जो डायमेंशन है, स्पेस टाइम से ऊपर की डायमेंशन थर्ड आई से ऊपर चली जाती है। ना जगह होती, ना चिज्जी होती, ना टाइम होता, सब अपनी मुट्ठी में होता है। गाइड फिल्म का एंड देखिए, आपको समझ आएगा। आप समझ आएगा शायद इतनी क्लासेस के बाद, शायद लगा दिया, माफी चाहूंगा। आपको समझ आएगा, 101% आएगा कि सब हो गया है, लेकिन मजा देखो, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। लगता है कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं होते ही सब कुछ मेरे पास है। जब तक चाहिए है, मुन्ना लेने नहीं देता। ये एलियन हमारे अंदर बैठा है, ये हमें वही नहीं देने लेने देगा जो हमारे को चाहिए। और हमारे को चाहिए भरने के लिए आईफोन का ऐड है। भाई अब देख तेरी लाइफ में तो क्या है ना, अब तो तुझे आईफोन चाहिए लेटेस्ट, और ये नहीं लिया तूने तो तेरी जिंदगी कूड़ा है। पहले वो बिलीव कराते हैं हमें अच्छे से। ये नई गाड़ी आई है, अगर तूने नहीं ली तो तेरी जिंदगी क्या है, फिर तेरी जिंदगी तो कूड़ा है। सुखी व्यक्ति एक मकान में रह रहा है, उसकी खोपड़ी में इंजेक्शन लगा लगा के कहते हैं नहीं देहरादून दूसरा मकान चाहिए। आप दूसरा मकान बनाने के चक्कर में रहते हो, मेडल बनाते रहते हो। लोग कहीं आ रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, फेसबुक यार अच्छा है, तुम्हारे को कृपा दी है ईश्वर ने, चुना है कि तुम अमेरिका जाके दुखी हो लो, तो क्या हो गया? दुखी वहां भी है लोग, दुखी यहां भी है लोग, क्योंकि हम दुखी चीजों से नहीं है, इसमें है। हमारे जीवन के 100% लफड़े इस खोपड़ी में चल रहे हैं मुन्ना की वजह से। आप कहते हैं ना यार मैं संसार से परेशान हूं, संसार तो माया है। अरे संसार तो बड़ी सुंदर जगह है, स्वर्गलोक तो यही है। देखो अप्सराएं यही हैं, हूरे यही हैं, ऊपर पता नहीं क्या करने जाते हैं लोग मरने। संसार यही है, अप्सराएं यही है, हूरे यही है, धन यही है, खाने पीने की चीजें यही है, सुंदरता यहाँ है, अच्छी धूप है, शाम है, अंधेरा है, उजाला है, सब कुछ तो यहाँ है।
लोग कहते संसार बड़ी मायावी चीज है, संसार से परेशान है। आप संसार से परेशान नहीं है, आप मन से परेशान है। आप जब भी परेशान है सिर्फ अपने मन से परेशान है। आप अपने पापा से परेशान नहीं है, आप अपने भैया से परेशान नहीं है, बॉस से परेशान नहीं है, आप अपने मन से परेशान है। क्योंकि मन ने आपको क्या रखा है, ये होना चाहिए और भाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसे तो करना है और ऐसे तो नहीं करना है। अगर आपने ये जान लिया कि यार एक जगह भी धरती में परेशानी नहीं है, ये सारी खोपड़ी परेशान कर रही है, तो आप खोपड़ी को ठीक करेंगे। मैकेनिक को हम बुलाते हैं, भाई साहब देखना ये मशीन नहीं चल रही। हम तो कहते हैं मशीन नहीं चल रही, वो कहता है ये एक पुर्जा खराब है। अगर आपको वो एक पुर्जा पता लगे तो आप भी मैकेनिक हो, आप ठीक कर दोगे ना। आप कहते हो ना जीवन में बड़ा दुख है यार, समझ नहीं आ रहा क्या दुख है यार। आप कहते हो पूरा जीवन, पूरी मशीन ही खराब है। एक पुर्जा संभाल के जान लेना, गुरु को पता लग जाता है, ये ठीक कर देता। आपको बताया जाए किस कमरे की लाइट खोलनी है, तो आपको पता है ना किस कमरे की, आपको पता है ना कौन कौन है जो तंग कर रहा है, कहां से समस्या है, आप उसे ठीक कर लोगे। तो पहले पता करो ना मोटे तौर पे कि यार लफड़ा तो मन का है। अब इस मन में किसने भरा था? मामा जी ने भरा था, माता पिता ने भरा था, समाज ने भरा है, मैंने कोई ऐड देखा था, टीवी की वजह से है। वो परेशानी है लाइफ में। हम क्यों परेशान है? अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से, अपने भाई भतीजे से। मन से परेशान है। हमें संसार ने कभी कोई दुख नहीं दिया। जो कहता है मुझे मेरे पति ने दुख दिया, झूठ बोलती है वो लेडी। जो कहता है मेरे पत्नी ने दुख दिया, झूठ बोलता है वो आदमी। आपको कोई दुख दे ही नहीं सकता, आप ले रहे हो। आपको उसने सुख भी दिया है, वो नहीं लिया ना, वो दिखा नहीं ना, उसके लिए तो कभी नहीं बोला इसने बड़ा सुख दिया मुझे। आपको दुख देखना है, ये मन का काम है। और ये सारे टाइम क्या करता है? उलझा रहा है इसी में। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 साल, 2 साल, जिंदगी हराम हुई, यूं ही तमाम हुई। अपना टाइम कब आएगा कि यार मैं भी तो अपने लिए जी के देखूं, मैंने भी तो सुख पाना है, मैंने भी तो शांति पानी है। आजकल बच्चों को तबाह कर देता है समाज, माँ बाप। बेटा तुम्हें बेटा कुछ जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, बेटा कुछ बनो। अब क्या बने? वो लड़का है तो लड़का बना हुआ, लड़की है तो लड़की बनी बने। अब क्या बने? और हिप्पोपोटामस बने, घड़ियाल बने, क्या बने? नहीं बेटा तुम्हारे पैसे होने चाहिए। कुछ पैसे हैं तो पैसे से सुखी होते, तो पैसे वाले क्यों दुखी है? फिर जिंदगी बड़ी हसीन है, बड़ी मजेदार है। वो गरीबों को उन महलों के सपने दिखाती है जिन महलों में अमीर दुखी है। कमाल की बात है, वो सोचते हैं इसमें सुख है और उसमें रहने वाला उसमें भी दुखी है। लफड़ा है, संसार दुख का केंद्र नहीं है। आपका घर परिवार, आपके माँ बाप दुख का केंद्र नहीं है। आपका मन आपको दुखी कर रहा है। आपके पास कोई लोड है, खर्चे पानी का झंझट है, आपको 10,000 रुपए चाहिए मान लेते हैं। सन 2010 में आप 10,000 रुपए महीना कमाते थे। आप सन 2010 में हर महीने 10,000 रुपए कमाते थे। आपको अचानक सन 2010 के बाद 11 में 50,000 रुपए बेटे की फीस या बेटी की शादी, कहीं कुछ एक्स काम के लिए, XYZ काम के लिए जरूरत पड़ गई। आपने अपने जीवन में आभास किया है कि औकात तो 10,000 की ही रही हमेशा। यार 50,000 का जुगाड़ हो गया था, हो ही गया था यार। LIC पूरी हो गई थी, पता नहीं किसी ने जुगाड़ अरेंज करा दिया, कोई बोनस मिल गया, कोई मामा जी मर गए मेरे, इससे कुछ हो गया यार, पता नहीं कहां से हो गया यार। कमाल है, रब रखा। उसकी शादी, ब्याह, पढ़ाई निकल गया यार। आप वापिस 10,000 पे आ गए। 2012 में भगवान की बड़ी कृपा हुई, आप 20,000 पे आ गए। बढ़िया हो गया यार। अब आपने मन है, जो जंजाल है, जो सारा स्यापे का जड़ है, आपने 2013 में भाई साहब 2 लाख एक्स्ट्रा हो गए थे, जुआ खेल लिया। 2013 में आपने जुआ खेला 2 लाख का, और जुआ है तो लुट गया, लुट्या गया। जब ये लुट्या गया हो गया तो आपने कहा तबाह हो जिंदगी, आप बर्बाद हो गए। किसने बर्बाद किया आपको? आपके मन ने। 2014 में आपके पास हर महीने के 10,000 रुपए अभी भी आ रहे हैं। यानी भगवान कह रहा बेटा रोटी पानी तो ले ही ले, तेरे को मैंने एक्स्ट्रा दिए थे, तेरी मर्जी। तूने जुए में पाड़ दिए क्योंकि लालची था। मुंडा के पास लालच लोभ होता है, तो बर्बाद होना तो हो गया। तुझे चैन हराम था, तुझे स्पीड से बढ़ना था। जिन जिनको ईश्वर ने स्पीड से बढ़ाया, उसने अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से बढ़ाया। उनको देख के पागल मत हो सकता है भगवान ने किसी को बोलाओ, चल तुझे 100 करोड़ दूंगा, उसने कहा 800 देगा। उसने कहा लालच है बेटा, लालच से मत ले, 800 लूंगा। 800 करोड़ पे पहुंचा जिद मार के, फिर उसका दिवाला पिटा और अब वो तिहाड़ में। उसको हो सकता है 800 करोड़ का दिवाला पिटाने के लिए भगवान ने 800 करोड़ दिए। तो ये मत देखो दूसरों को एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा फैक्स्ट्रा कुछ नहीं है, उसकी वहां पिटाई होगी।
भाई किसी को ज्यादा लंबी पिटाई करते हैं, किसी की छोटी पिटाई होती है। एक बार 2 कैदी पकड़े गए तो उनको पूछा गया, भाई साहब आपको क्या चाहिए सजा के तौर पे, आपको होनोलुलु चाहिए या मौत चाहिए? तो यार एक कैदी ने कहा, भाई ये तो यार बहुत ही बुरा हाल है यार। बोले भाई मुझे तो होनोलुलु दे दो। तो उन्होंने क्या किया, 2 ने बेल्टें उतारी अपनी, उसकी पीठ पे दे धाड़ मारना शुरू। वो चीखे जाए, रोए जाए, कराए जाए, बोले आए आए आए, मर गया। आधे घंटे पिटाई। दूसरे से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बोले यार होनोलुलु तो बहुत खतरनाक था। भाई तुम मौत ही दे दो, है 2 घंटे बेल्टें कौन खाएगा, मुझे मौत ही दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी तब तक होनोलुलु करो जब तक मर ना जाए। रास्ता वही अख्तियार होगा। ईश्वर से आपने किस प्रकार मांगा वो आपकी बेवकूफी, वो होगा रास्ता वही अख्तियार। हमारी मुफ्ता हमारे हवाले। आपकी 10,000 की रोटी चल रही है, इस 10,000 20,000 के टाइम आप सुखी थे, 10,000 इस वाले में आप दुखी हो। इस 10 को 20 लगा लो आजकल के अनुपात से, जैसे समय बदल गया, पर अब आप दुखी हो क्योंकि आपको अब ये 2 लाख जो लुटाए चाहिए, 2 लाख जो लुटाए चाहिए। रोटी चल रही है ना, अपना टाइम आएगा। पहले भी तो 2 लाख आया था, आगे फिर से आएगा। उस टाइम की वेट करो। वो टाइम किसके पास है? परमात्मा के पास। परमात्मा से लिंक में कौन है? परमात्मा के पास कौन जुड़ेगा? आत्मा। आत्मा को कौन जोड़ेगा परमात्मा से? गुरु, जो यहां बनाया था पीछे मैंने। गुरु के पास कौन चाहिए उसको जोड़ने के लिए? शरीर। शरीर कैसे जुड़ेगा गुरु के साथ? जब ऑब्जर्व करेंगे, यार मैं कर क्या रहा हूं, यार मैं मामा का टाइम जी रहा हूं। बंदे रोते रहते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड छूट गई। उसका टाइम क्यों जी रहे हो? उसका टाइम मत जियो, अपना टाइम जियो। वो संत नहीं बन पाएगी, तुम बन सकते हो। उसकी याददाश्त बहुत तेज है। इसलिए आपको स्वयं अपने टाइम के बारे में जानने का है कि आपका टाइम कब आएगा। बड़ी मजे की बात है, हमारे ये पंडितों ने नाश पीट के रखा हुआ है। ब्राह्मण और पंडित अलग होता है। ब्राह्मण होता है ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म इज ज्ञान, गुरु। और पंडित होता है जिसने अंत कर दिया, सारा सत्यानाश पीट दिया, जो किताब पढ़ा है, जानता जुनता कुछ नहीं, किताब पढ़ा है। वो ऐसे गीता के श्लोक बोलेगा बड़म 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 बड़म, यार इसे गीता आती, पैर छो पैर छो पैर छो। जैसे किसी को माता आती है, किसी को गीता भी आती है। अब उसके पैर छुओगे, टका उसे ढिला अकल लाओ। अब आप क्या कहता है, देखो भगवान बड़ा दयालु है, पर ना तुम पाप मत करना, वो तुम्हें सजा देगा। समझ नहीं आता यार, सजा देने के लिए वो रखा हुआ है, साला पाप करने से रोक नहीं सकता क्या? टकाव खाते उसकी, यानी पाप से रोकने की ताकत उस भगवान के पल्ले है नहीं। पाप करने की फ्रीडम है, लेकिन सजा जरूर देगा। यार ये जल्लाद है, भगवान है। फिर कहना चाहिए हमारे जल्लाद। भगवान क्यों बोलते हैं? ये बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। कहते हैं भगवान ने गीता में बता डाला, और सच में बताया भाई, गीता में, कुरान में, सब में यही शब्द है, जैसा तुम कर्म कर रहे हो वैसा फल मिलेगा। भाई अनार का बीज लगाया, अनार का वृक्ष पाया। सेब का बीज लगाया, सेब का वृक्ष पा लिया। आपके जीवन में जो हो रहा है वो कर्म अनुसार हो रहा है, यानी भगवान बीच में कहीं है ही नहीं। भगवान ने गीता में, कृष्ण ने कहा है, हमारी बाइबल है, हमारा कुरान है गीता, उसमें साफ कहा है यार मैं कहीं हूं ही नहीं बीच रास्ते में, मैं कछु ना करूंगा। तुम जो चाहो कर लो, तुम कर्म करोगे वो फल मिल जाएगा, खत्म। मुझ पे छोड़ दोगे, मैं तुम्हारे बुरे फल को तुम्हें काटने से बचा दूंगा, तुम्हें मारने से बचा दूंगा। मुझ पे छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे तो नहीं बचाऊंगा। सो सिंपल। उसने कहीं कहा ही नहीं मैं बीच में हूं। लोग उल्टा कहते हैं भगवान हमें ये पैसे दे दे, हमें वो दे दे, हमें बच्चा दे दे, हमें मुक्ति दे दे। वो बहरा है, वो सुनता ही नहीं। इसीलिए मंदिरों में इतनी भीड़ है। एक तो डर लगता है यार डंडा ना मार दे, कहीं होनोलुलु ना कर दे हमारी, तो इसलिए हम मंदिर जाते रहते हैं। हम कहते हैं हे भगवान ये दे दे, आज भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, हे भगवान अब दे दे। 20 साल से जा रहे हैं, टाइम आया मिल गया। हमने कहा भाई साहब 20 साल से गए थे हम, 20 साल बाद भगवान ने सुन ली। और नहीं भी जाते तो भी 20 ही साल बाद होना था। भाई बच्चे के कान खींचने शुरू कर दिए, 3 साल के बच्चे के, बड़ा हो बड़ा हो। पापा कितने का होना है? 16 का हो, अभी हो 16 का। तो कहां से होगा? वो टाइम से होगा। आपका समय अच्छा होगा, टाइम से होगा। आपका समय बुरा हुआ है तो भी तो टाइम से ही तो हुआ है। हर समय बुरा थोड़ी था, शुरुआत में बुरा थोड़ी हो गया था। इसलिए आप, हाँ जी बोलिए। सर आपकी एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर आपने ओशावा में एक बंदे से, ही वाज क्वेश्चनिंग यू, ही वाज अ डॉक्टर, ही बिकेम अ डॉक्टर। वो जब वो करना चाहते थे, फिर वो कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो गए थे एंड ही गॉट रियली डिप्रेस्ड। ऑटोमा में होती है।
वो बहुत डिप्रेस हो गए थे जब ऐसा he got what he wanted when he wanted to become a doctor, and when later on he went into the court cases and all sort of things. How do you explain that he should remain calm and when so many things are pounding on him? उन्होंने पूछा, एक डॉक्टर का मुद्दा था क्लास में, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं शुरू से बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, ये फॉरनर है, अंग्रेज है, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में ये लफड़े आ गए। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, उन्होंने भगवान से डॉक्टर की मांग ली, भगवान ने डॉक्टर बना डाला, और भगवान ने कहा बेटा तेरे को ये दुख देने हैं इस टाइम पे, इस एज में, तू ठेले वाला बनता तो मिलने थे, अब तो डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर वाले ले ले। टाइम के अनुसार मुन्ना के पास जो सुख और दुख हमें मिलने लगते हैं वो तो मिलेंगे, वो तो मिलने ही है, उसके अंदर तो कुछ किया नहीं जा सकता। किया ये जा सकता है कि आप उससे निकलेंगे कैसे। तो उन्होंने पूछा कि फिर वो उससे निकलेंगे कैसे, मेरे लेक्चर सुन सुन के। ये फैक्ट है, वो वाकई में जो आदमी है वो डॉक्टर है, वेरी वेरी रिच, अल्ट्रा रिच है वो, और वो लेक्चर सुन सुन के ठीक हो गए। वो बहुत प्रेम करते हैं, मैं तो प्रेम ही लेता हूं, मैं जबरदस्ती क्या लेना, बहुत ही प्रेम करते हैं कि पहला आदमी मिला जिसने चवन्नी नहीं ली और मेरा इलाज भी कर दिया। तो मैंने कहा प्रेम तो लिया, फ्री में थोड़ी करूंगा, टाइम तो लिया, फ्री में थोड़ी करूंगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का एक्सचेंज तो लिया। धन तो बहुत छोटी चीज है, उसका मैं अचार डालूंगा, वो तो मेरे पल्ले भी है, और मेरे पल्ले है तो बतेरा। मकसद समझने का क्या है, आपकी खोपड़ी ही आपके जंजालों का कारण है। आपकी खोपड़ी को ठीक कैसे करोगे, जब अपना टाइम आएगा, ऐसे करना जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी बिग नेसेसिटी, यू नो। ऐसे, हाँ थोड़ा एंगल दिखाइए, गलत था। नहीं नहीं यार, कैसे कर रहे हो आप, एक तो हाँ ये आपके पास तो घर में शिक्षक है, प्रिंसिपल के साथ रहते हो, बेफालतू के पंगे आप इनसे, आप इन्हें प्लीज सिखाएं। फीस ले सकते हैं आप, एक दो नेकलेस वेकलेस, इससे कम में तो माने की भी खाए। भाई ये स्त्री है, इन्हें संत नहीं बनना है, कैसी बात कर दी। अगर ये संत बन गए तो लफड़ा खत्म। तो इसलिए इनको तो सेट देने जरूरी है, तभी तो सेट रहेंगी। इसलिए भगवान बीच रास्ते में कहीं नहीं है, इसलिए भगवान से ना मुक्ति मांगो ना मोक्ष मांगो, वो बहरा है, वो नहीं सुनेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें दिलाएंगे। सारा दिन के कर्म में तुम रो रहे हो, पिट रहे हो, क्लेश मचा रहे हो। भाई कैक्टस का पेड़ पौधा लगा रहे हो, तो कैक्टस का पेड़ ही तो बनेगा। बीज लगा रहे हो तुम आम का, अमरूद कहां से आएंगे। सारा दिन तो तुम कुड़ते सड़ते रहते हो, अंदर से क्लेश करते हो, फिर सोचते जीवन में खुशहाली आए। सारा दिन खुश रहोगे, मस्त रहोगे। छोटे बच्चे को देखो, सारा दिन गबल गबल गबल, मुंह के अंदर उंगलियां, थूक बाहर, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी प्रेम है, फिर भी प्रेम है, क्योंकि वो प्रेम में जी रहा है। आपके लाइफ में प्रेम क्यों है? जब एक मोड़ा मोड़ी मिले हैं, जब एक लड़का लड़की मिलते हैं, तो इन दोनों के मिलने के बाद क्या होता है? इन दोनों के टिंकू होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। शरीर कहता है ये डिफरेंट शरीर है मेरे से, वो डिफरेंट शरीर है, वो दोनों एक दूसरे के लिए पागल है, बावले। क्योंकि मुन्ना कहता है यार ये वाला मुन्ना और ये वाला मुन्ना ना खोपड़ी डिफरेंट चल रही है। लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, याद रखें कभी सुख नहीं मिल सकता। इम्पॉसिबल है कि आप किसी भी हालत में सोच के चलें कि पेट्रोल को और आग को साथ रख सकें। मैंने फालतू से दिया एग्जांपल, चलो तेल और घी लगा लेते हैं, टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। आप समझें, पुरुष बिल्कुल डिफरेंट है, स्त्री बिल्कुल डिफरेंट है। इनका ना कोई मुकाबला है, ना कोई ऊंचे नीचे होने का मुद्दा है ही डिफरेंट चीजें यार। भाई सोना अलग है, पीतल अलग है, दोनों बातें अलग है। अब उसको आप कहते हैं जी हमें इससे सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, ये अट्रैक्शन कोशेंट है। क्योंकि जो इसके पास है वो इसके पास नहीं, जो इसके पास है इसके पास नहीं। इसकी अपनी बुद्धि है, इसका अपनी सोच है, शरीर दोनों के डिफरेंट है टोटली। इस कारण से इनका टिंकू मिलते हैं। अब क्या करते हैं, वो प्रेम में है, मिल रहे हैं, प्रेम हो रहा है, पर मुन्ना दोनों के अलग है, सोच अलग है सबका लोभ लोभ लालच। आज 6 विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, 3 स्त्री गुण के हैं, 3 पुरुष गुण। ईर्ष्या जो है वो स्त्री गुण है, जो लोभ है वो पुरुष गुण है, जो ईगो है वो स्त्री गुण है, जो क्रोध है वो पुरुष गुण है। मैं स्त्री नहीं करती, वो गुण है। स्त्री भी कभी करे तो वो पुरुष गुण ऑन हो गया उसका। तो दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को एक दूसरे से सुख नहीं मिलता। शरीर है, फिर बच्चे होते हैं उसके द्वारा, संभोग के द्वारा। अब इनका मुन्ना अलग। अब ये दोनों में शांति कैसे रह सकती है? जब ये दोनों अपना अपना टाइम आराम से एक दूसरे को जीने दें। ये जीने नहीं देते, लड़ाई होती है। क्या झंझट होता है, तुम कहां गई थी, तुम कहां गए थे,
अगर तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे छोड़ दिया जाए तो 20% जो जीवन साथ चलता है वो स्वर्ग में है, धरती पे स्वर्ग होगा, क्योंकि इतना ही एक दूसरे के साथ इनका मिलन है, इतना ही समय। टिंकू के रहते मुन्ना को छोड़ जो गुरु के पास चला गया दूसरा उसे फॉलो करेगा। जोरू का गुलाम कौन है? जोरू का गुलाम वो है यदि पुरुष मुन्ना के हिसाब से चल रहा है और स्त्री गुरु के हिसाब से, तो वो ऊपर के लेवल पर वाइब्रेट कर रही है। पुरुष को समझ नहीं आया यार मैं इसकी बातें क्यों सुनता हूं सारी, यार क्यों मानता हूं, पता नहीं यार क्यों घिग्गी बन जाती, बोल नहीं पाते। ऐसा होता है ना, अक्सर आप संत के समक्ष जाते हैं, आप कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा क्या पूछने आए थे यार, हमारे तो शब्द ही उड़ गए यार, बात ही नहीं पल्ले पड़ रही, क्योंकि वो एक हायर वाइब्रेशन पर है। एनर्जी के लेवल पर जब वो ऊपर के चक्र पर वाइब्रेट कर रहा है, नीचे के चक्र वाला उसे फॉलो करेगा। इसीलिए पशु चक्र के लोग हैं जो अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे कटने मरने को तैयार है। आज पाकिस्तान में क्या समस्या हो रही है? इमरान खान को यह समस्या थोड़ी है कि पाकिस्तान आर्मी नहीं सुनेगी समझेगी, उसको समस्या है कि अपने यहाँ के बजरंग दल और करनी सेना का क्या करूं, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का क्या करूं, नाम अलग है वहां। अब यहाँ वैलेंटाइन का कलेश मचा रखा बजरंग दल ने। यहाँ खतरनाक नहीं है, डंडा मारते हैं, गाली बकते हैं, वहां तो गोली मारते हैं। इसलिए वहां पाकिस्तान सेना का जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, बहुत बड़ा झंझट है। मकसद कहने का कौन किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर आज इंडिया एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करेगा तो इसी का ही टाइम आएगा, पाकिस्तान का नहीं आएगा। ये कोई मजाक की बात नहीं। एग्जांपल देखें, इमरान खान ने कहा मोदी जी मेरे पास फोन पर नहीं आए, मोदी जी फर्म है। अगर वो एक हायर लेवल पर बैठा है बंदा, ऐसे ही मोदी मोदी नहीं हो रहा, उसका लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका विचारधारा, उसका मैं, उसकी आत्मा कहां है। मैंने पिछली क्लास में बताया था हमारा स्थान कहां है, हम शुक्र और मंगल के बीच है। अर्थ कहां है? अंतरिक्ष में शुक्र और मंगल के बीच। अगर इस लेवल पर आप रहते हैं तो आप भस्म करेंगे हर चीज या प्रेम में परिवर्तित करेंगे। नीचे का चक्र भस्म करता है जो नाभि केंद्र है, ऊपर का चक्र प्रेम में डालता है। आपसे जीत तो कोई सकता ही नहीं। मोदी इज वेरी फर्म। इमरान खान ने कह दिया ठीक है ले जाओ, बहुत समझदारी का काम किया है, बहुत कमाल का जादू किया है, दिल जीतने वाली बात करिए, नहीं तो ग्रह तो गौर गई हैं, हालात तो ऐसे ही हैं। तो इन दोनों के बीच का क्या बनता है? टिंकू का एहसास। ये दोनों साथ रहे। ऐसे ही ये एक मनुष्य है, इसने अपने आप को पैसे से जोड़ दिया, मनी। अब ये व्यक्ति पैसे के साथ विवाह कर रहा है। काम अक्सर लोगों का यही होता है ना, पैसे का लफड़ा है, औकात का लफड़ा है यार, या औकात का लफड़ा होता है, पैसे का लफड़ा है। अब इस व्यक्ति की पैसे से नहीं बन रही, मान लो ये पति है, ये पत्नी है, ठीक हो गया। पहले तो समझना है दोनों अलग है, सेम नहीं है। दो मुख, दो मुखौटे, दो डीएनए धरती पे, दो बंदे सेम नहीं है, अलग है। प्रकृति ने दो पेड़ एक जैसे नहीं बनाए, मनुष्य ने तो 2 लाख सोफे भी एक जैसे बना दिए, सारे फोन एक जैसे बना दिए, क्योंकि वो मैन मेड है। प्रकृति सेम नहीं बनाती, सबका अलग होता है। ये पैसा है, ये इसने बनाया अपनी एनर्जी के द्वारा। अब ये पैसा, पहले तो इसको जानना मुझसे अलग है, इसको किस एनर्जी से बताया, किस लेवल पे बनाया? इसको इसने लोभ से बनाया। सबसे नीचे के चक्कर पे, ये मूलाधार पे। इसने अहंकार के लिए बनाया, अहंकार तो स्वादिष्ठाना पे चला गया, ठीक है। ऐसे उसने प्रेम के लिए बनाया, और हृदय चक्र, चक्र याद होने चाहिए, भूल ना जाना, इसी बल ले आना। वो हेड बीच में याद आ गई, मैं तसल्ली से बना दो, किसी को ना भी समझ आए। ये हमारा सिर हो गया, ये थर्ड आई हो गई, ये गला, ये हृदय चक्र, ये हमारा नाभि केंद्र, ये अहंकार का केंद्र है, और ये हमारा ये सेक्स चक्र हो गया, और ये हमारा मूलाधार। आपने नोटों की गंडियां कमाई खूब सारी, ढेर सारी। इसमें से कुछ पैसा आपने ना ऐसी तैसी करा के लोभ के लिए कमाया है, कुछ पैसा ऐसा है जो आपने घमंड के लिए कमाया, दुनिया को दिखावे के लिए, कुछ पैसा जो आपको पता ही नहीं इसलिए कमाया, कुछ प्रेम के लिए कमाया है, अपने भाई है, बंधु है, बच्चों की फीस है, ऐसा फीलिंग्स चल रही है कमाते कमाते। आज के दिन आपके मन में फीलिंग आई यार बेटे की वो फीस लेनी है, यार बिटिया के लिए यार वो सामान खरीदना है, उस दिन के जो पैसे आएंगे वो उस एनर्जी के साथ आए। फिर आपको हुआ यार मेरे से ना वो कथा के लिए, गुरुद्वारे के लिए, इसके लिए मांगा था किसी ने, कुछ पैसा आपने यहाँ के लिए कमा लिया, समाज के लिए। कुछ आपने कह डाला, क्या रखा है यार, कृपा से आ रहे हैं यार। ये पैसा अलग अलग लेवल पे प्लेस हो गया, प्रकृति ने अपने आप एनर्जी को बाहर डाल दिया है। अब आपका स्थान कहां था? यहाँ है, अर्थ धरती यहाँ है, ये शुक्र ग्रह है, वीनस, और यहाँ मंगल है। आप यहाँ हो, आप यहाँ बैठे हो, आपका धन आपकी मुट्ठी में आपकी मर्जी से चलेगा।
अब आपने पैसे को लेकर के ये विचार बना दिया एक दिन बैठ के कि यार मैं ना शोषे करने, ड्रामे करने, और आपने अपनी ध्यान ऊर्जा यहां लेकर लेके आ गया, ये पैसा कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अहंकार कर रहे हैं आप गाड़ी खरीद के। अगर आपने गाड़ी खरीद ली, अहंकार नहीं किया, तो ये पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ का कोटा बार बार रिफिल करता रहेगा ईश्वर, आपके पास ये पैसा बार बार आता चला जाएगा। आपने कुछ पैसा लोभ से किया है और आप किसी दिन लोभी होकर के नीचे आके उतर के आ गए, तो आपकी पिटाई होगी उस दिन, खूब पिटाई। आपके उस पैसे पे पिटाई होगी, आपका कोई दोस्त भाग जाएगा लेके, आपको कोई बीमारी दे देगा ग्रह, सितारे ऐसा करेंगे इसको बीमारी दो यार, इसकी तो पिटाई नहीं है तो खराब वाले पैसे हैं, किसी को दिल दुखा के लाया, तभी बीमारियां कष्ट क्लेश आते हैं अचानक, हमारे परेशानी होती है, हमें पता नहीं चलता। प्रेम के लिए सारी फीसें निकल जाते हैं जी। वैसे तो रोज हम रोते रहते हैं भाई, पैसे के लिए समझ नहीं आता यार, पता नहीं फीस निकल जाती है, सारे बिल निकल जाते हैं, सारे खर्चे निकल जाते हैं। ये पैसा ईश्वर दिए जा रहा है आपको, जिस जिसके देन देवाए के हैं वो देने भी हो जाते हैं। जिन लोगों के पास बहुत पैसा आता है लेकिन एक दिन भी 30 दिन में उन्होंने ये नहीं सोचा यार उसके देने भी है पैसे, उल्टा वो कहते हैं साले उसके और देने यार, उसके भी लाख रुपए दबा के बैठा हूं, देने का मन नहीं है यार। वो मजे की बात होती है उनकी, जब वो बंदा सामने आता ना, उनके पास पैसे होते हैं, वो दे ही नहीं पाते। उन्होंने दूसरों के देने की नियत का 1 रुपया नहीं कमाया, वो दे कैसे, उनसे दिया ही नहीं जाता। और एक बार भी जीवन में जिसने ये नहीं कहा यार बड़ी कृपा है भगवान की, यार दे रहा है, बोलने के लिए शब्दों के लिए बोल देते हैं बड़ी कृपा यार उसकी, बड़ी इसकी कृपा है, सारी मैंने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी कृपा उसकी, बड़ी कृपा मैंने बड़ी मेहनत की है, वो सारा पैसा यहाँ कन्वर्ट होता है। आपने धन के टुकड़े काट काट के जहां बिछा दिया, उस समय वैसा धन आपको पलट के वापस आ जाता है। यदि आपने इसको हाथ का मैल बना दिया तो पैसा आपके पैरों में रहेगा, नीचे चला जाएगा। सेवक पशु चक्र पे जाके आपकी सेवा करेगा वो धन, इसे कहते हैं गिफ्ट का धन। गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट। हम लोगों को बड़ी मूर्खता की बात बताई जाती है कि पैसा हाथ का मैल है। पैसा हाथ का मैल नहीं है। धन एक बहुत कीमती चीज है, हमने अपनी एनर्जी के द्वारा बनाया है। धन कोई बेकार की बकवास, बेकार चीज नहीं है। अक्सर कहा जाता है बेटा तुम्हें धन मिलेगा इस जन्म में, तुम्हें बड़े पुण्य किए पहले, यानी कि धन मिलता है पुण्य से। शिक्षाएं देखिए जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट की जाती है, धन मिलेगा पुण्य से, और धन हाथ का मैल है। पुण्य करो मैल मिलेगा। भाई सुंदर स्त्री मिलेगी, आपने अप्सरा जैसी पत्नी मिलेगी, आपको सेविका मिलेगी, आपका ध्यान देने वाली मिलेगी, बहुत सुंदरता मिलेगी, जीवन में शांति देगी अगर आपने पुण्य किए। पुण्य किए आपने तो ऐसी स्त्री मिलेगी। पर स्त्री नरक का द्वार है, यानी आपके सारे पुण्य से आपको नरक मिलेगा। विरोधाभास की बातें करते हैं ये पंडित, जो मंदिरों में बाकी जगह बताया जाता है, ये एक अजीब सी बकवास बात खोपड़ी में डाली जाती है। ऐसे करोगे यो, लेकिन क्या मकसद, ठीक है धन हाथ का मैल है, ये दान पेटी में डाल जाओ। अब दान पेटी वाले का करेंगे क्या, वो उसको जला के हाथ तापेंगे? नहीं, अपने घर में बादाम और घी लाएंगे। दूसरे को मैल बता के लेने वाला ब्राह्मण तभी अमीर नहीं हो पाते पंडित, क्योंकि उन्होंने हर समय दूसरे को डरा धमका के लिया, मूलाधार का धन लिया। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं बात में। उन्होंने मैल मूल बता के बेवकूफ बना के दूसरे से धन निकाला है, सहज अस्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं दिया है। तो कहां गया ये पैसा? वो पंडित जी सारी उम्र धन पे चलते रहते हैं और सारे टाइम ही वो कंगले रहते हैं, कभी वो पंडित जी अमीर नहीं बन पाते। गुरुद्वारे में लोग दान करते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, मर्जी से, प्रेम के खातिर। वो लहलाता है, वहां लंगर चलता है, पैसे की कमी नहीं आती यार, क्योंकि वहां कोई डरा के धमका के नहीं लेता पैसे। आप डरा धमका के धन लो, कहीं नहीं आएगा, वो टिकेगा ही नहीं, वो यूज में नहीं आएगा। शादी डरा धमका के करो, प्रेम डरा धमका के करो, लोग गाली बकते हैं प्रेम में भी। तुम आज मुझसे मिलने नहीं आए, थू है तुम पे, राइट साइड की तरफ। तो किस लिए? फिर क्या होगा? तुम नीचे मरे पड़े हो। जो यहां बैठा है ना, उसका ही टाइम चलेगा हमेशा, 24 घंटे 12 महीने वो नानक की तरह अपने टाइम पे जिएगा। उसके जीवन में जो कहानी, जो बात, जो स्थिति बनेगी चलेगी, वो अपने हिसाब से चलेगी। जो सेल्फिश व्यक्ति होता है उसको अपने लिए चाहिए, अनसेल्फिश व्यक्ति को दूसरे के लिए चाहिए। सेल्फिश व्यक्ति कहता है और दे दे, अनसेल्फिश कहता है ये भी ले ले। सेल्फिश व्यक्ति कहता है ऐसा क्यों हुआ लाइफ में। जो अनसेल्फिश है, गुरु के पास रहता है, वो क्या कहता है, तो क्या हो गया यार, ये हो गया लाइफ में, क्या रखा है, मौज भार मजे में चला है, टेंशनें मचा रखी, दिमाग क्यों खराब करना है? क्योंकि आपके जीवन के अंदर आपका अपना टाइम तब तक नहीं आएगा जब तक ये ऑन रखा हुआ है। आपके संसार की एक एक समस्या, इतना सुंदर संसार है,
साला मर के कोई राजी नहीं है। किसी को बोलो तो भाई दुखी हो तो मर जाओ, बोले कैसी बातें करते हैं, बेकार बात है। बोले अब तो बीमार हो, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया थोड़े दिन जियोगे, नहीं इलाज कर ले यार, बचने के लिए सब कुछ करूंगा यार। भाई देखो तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है भाई, लाख रुपए की तो दवाई आएगी, तुम्हारे पास 60,000 है, 40,000 मांग लूंगा यार किससे। मरना नहीं चाहते। साधु संत को बोलो तेरी बीवी तुझे छोड़ के भाग गई इसलिए साधु बना, बच्चे तुझे पूछते नहीं इसलिए साधु बना, मकान तेरे ठिकाने नहीं, कंगला भिखारिया तू, धोखा दे रहा संसार को तो साधु बना। बोले कोई नहीं, यह भी बढ़िया, जीऊंगा, मरूंगा नहीं। मरना कोई ना चाहता, और सारे टाइम गाली चलती है, साला इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। कहना चाहिए इस जीने से तो लिफ्ट ही अच्छी है, पर हर कोई कहता है जीने से मरना अच्छा है। क्यों? मन है साला खोपड़ी मुन्ना ने कुड़ना, सड़ना, रोना। आप आराम से बैठ के सोचे, आप सारा दिन दिमाग में किस किस की बुराइयां सोचते रहते हो, बुरा बुराई सोचता रहता है दिमाग, अपने आप ही पंगे, इसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, इसमें ये कहानी है, इसमें वो कहानी है, और थोड़ी देर में थू थू, क्लेश, लड़ाई, बहसबाजी शुरू। 24 घंटे का इसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि बंदे को धोखे में रखना है, भटका के रखना है। इसी ऊर्जा से धन आता है, इसी ऊर्जा का प्रेम करते हैं हम, कभी कभी किसी को देना चाहते हैं, और अक्सर हम इस लोभ में रहते हैं, मेरा 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 मेरा। नानक की कहानी थी तेरा 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 तेरा, मेरा और तेरा की लड़ाई के बीच का जीवन है हमारा। और हम कैसे मरते हैं? सड़ सड़ के जीना, मरने के बाद एक नहीं रोता। चॉइस इज योर्स। ये आप सारे जन्म बड़ी सहजता से, प्रसन्नता से जाएं। आपके मरने को तड़पेंगे लोग, ना ही मरता ये आदमी, देवता क्यों मर गया, इसी को कहते हैं इच्छा मृत्यु। तो जब आप अपने मरने के टाइम मौन, शांत और प्रसन्न होते हैं, आपको सुखद मृत्यु मिलती है, यानी कि दुख नहीं आता, और लोग आपके लिए मदद करते हैं। तो यदि आपका प्रेम लुटने पे, धन लुटने पे आप सुखद, शांत और मौन में हैं, तो आपके पास दोबारा आएगा धन, आपके पास चल के प्रेम फिर आ जाएगा। आपने मकान लिया और पिछले 3 साल से आप कुड़ी रहे हैं, साले इस मकान से कुछ नहीं मिला, साले सुले बीच में आ जाता है, खैर वो ससुराल वाले आने चाहिए, साले इस मकान से कुछ नहीं मिला यार, ये तो बकवास है यार, इसने तो दुखी कर दिया। मकान सुन रहा है, सुपर हिट थी मूवी, सुन रहा है ना तू, वो सुन रहा है। ये ना सोचो वो निर्जीव है, ये पैसा सुन रहा है, ये ना सोचो निर्जीव है। और हम तो इतने मूर्ख हैं, जीवित मनुष्य को निर्जीव मान के टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर लड़ाई झंझट में डाल देते हैं। शांति से मन की स्थिति को जानकर अगर हमने अपना टाइम निकालना नहीं शुरू किया, आज नहीं किया, तो फिर सुखी कब होंगे? फिर वो ईंट की बोरी ढोनी पड़ेगी, उसको उतार के सुख मिलता है, क्योंकि अपना टाइम नहीं है। अपने जीवन में सारा जन्म इसी उधेड़बुन में हमने घुसेड़ रखा है, ये अब इसके लिए जी रहे हैं, अब उसके लिए जी रहे हैं, अब हमारे पास ये समस्या, अब उसके लिए वो समस्या है। ईश्वर बीच में कहीं नहीं है, पहले इस ईश्वर को उखाड़ फेंको, वो अंदर बैठा है। ईश्वर बीच में नहीं है, आपके कर्म अनुसार है। 24 घंटे में आप जो कर्म कर रहे हो उसी की सजा या उसी का मजा मिलेगा, और इसके अलावा कुछ ना मिलेगा। अगर आप इस सोच में, इस फिलॉसफी में आ जाएंगे कि भगवान आपकी रक्षा करेगा, तो भीख मांग मांग के मर गए लोग, हे भगवान मेरी रक्षा कर दे, वो कभी ना आता। उसने अर्जुन की भी नहीं की थी, अर्जुन को भी युद्ध करवाया था, धृतराष्ट्र की भी नहीं, उसकी युधिष्ठिर की भी नहीं की थी, अभिमन्यु को भी मरवाया था। इसको समझदारी से चले, कृष्ण हमारा ईश्वर है, हमारी जो गीता है वो बाइबल है, उसमें कहीं कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम मूर्ख है, मंदिरों के अंदर जाके धक्के खा खा के कहते हैं हे भगवान हमारी रक्षा कर। अगर भगवान ने हमारी रक्षा करने का ठेका लिया होता तो यार वो बेजुबानों की ना करे, पहले कीड़े मकोड़ों की ना करे, कुत्ते बिल्ली की ना करे। बेचारे पतंगे टकरे मार मार के मर जाते हैं, निरीह गाय, कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, रोटी भी ढूंढते रहते हैं, सारा दिन इसी स्यापे में सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं ब्रेन, कोई काम ही नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है। किसी जानवर के पास है अगला खोपड़ा नहीं है, फ्रंटल लोब 40% एक्स्ट्रा ब्रेन, मुंह ऐसे निकला हुआ घड़ियाल की तरह, सबका। कबूतरों की चोंच होती है, कुत्ते का मुंह होता है, गाय का होता है, ये हमारा ही खोपड़ा है। यानी भगवान अंदर बैठा हुआ है और उसने कभी नहीं कहा कि रक्षा करूंगा, तुम ऑलरेडी ठीक हो, तुम अपना नाश ना पीटो। और हमारी खोपड़ी हमारा नाश पीटने में लगी हुई है, क्योंकि हमारा अपना टाइम नहीं है किसी टाइम भी। किसी बुजुर्ग से बात करके देखिए, कोई रेयर मिलेगा जो कहेगा मैंने अपने आप को स्वयं को ठीक करना है और इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलना है। अक्सर हमारे जीवन भर में हम इसी में लगे रहते हैं,
यार ये भी चाहिए, अभी तो वो भी करना है। और ज्यादा कोई लफड़ा हो गया, भगवान करेगा, भगवान नौकर रखा हुआ है। भाई नौकर ही है, हर मंदिर जाके हम 100 का नोट डालाते हैं दान पेटी में, नौकर नहीं है, खरीदा नहीं हुआ उसे। किस फीलिंग से बंदा 100 का नोट डालता है? किस लिए लोग मंदिर में पत्थर लगवाते हैं, पंखे देते हैं, उल्टा नाम लिखवा देते हैं। उल्टा उसकी तो छोड़ो, पन्ना लाल ने दिया अपने स्वर्गीय पिता चुन्नी लाल के उपलक्ष्य में, अब वो तो चले भी गए, जिंदा के नाम से दे दो यार उसको। चुन्नी लाल का भी ऊपर स्वीट सेट करा रहे वो कि तेरे नाम से पंखा लगाया हुआ भगवान, हमने यहाँ पंखा दिया, भगवान तो पंखा। पंडितों को देखो क्या मजे, तुम हमें 1 लाख दो, 1 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख देगा। बंदा कहता है ऐसे है तो तुम मुझे पंखा दे दो, मेरे कमरे में है नहीं, ऊपर दादाजी को एसी मिलेगा। और इसी बुलावे, इसी बहकावे में लोग दान कर रहे हैं। इस दान की मूर्खता का कोई अंत नहीं है, कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। धन जिस रास्ते आया उस रास्ते जाता है। तो ये दान करके जो सोच रहे ना हमने बड़ा पुण्य कमाया, भगवान पे बड़ा एहसान किया, उनकी पिटाई होती है। आप अक्सर देखेंगे ज्यादा दानियों की लाइफ में बड़े धक्के हैं। विदेशों में जो बहुत बड़े बड़े दानी है ना, अगर तो अकल से हैं, उनको नया शब्द दिया गया फिलैंथ्रोपिस्ट, अकल से कर रहे हैं, होश में कर रहे हैं दान, होश में। बिल गेट्स बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो होश में कर रहा है, उसे पता है क्या कर रहा है। जो डर के करता है, रो पिट के करता है, उसको ध्यान से देखना, उसकी लाइफ में बहुत दुख होगा, क्योंकि उसने भय से और अहंकार से किया है। इन दोनों की पिटाई होती है, उसको बहुत बीमारियां लगी होती हैं, उसके शरीर में 36 किस्म के झंझट होते हैं, उसके बच्चों के साथ घर में बहुत लफड़े होते हैं, बहुत लोचे होते हैं। आपके जीवन में जितना ईश्वर ने करना है वो कर चुका है, वो सांस दे चुका है। आपको व्रत करना है, टिंकू की शुद्धि के लिए व्रत करो। व्रत करना है, मुन्ना की शुद्धि के लिए व्रत करो। आप सोच रहे हो मैं व्रत कर रही हूं, इससे मेरे पति परमेश्वर मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मैं व्रत कर रही हूं, उससे मेरे लाइफ के अंदर नोट आएंगे, मैंने व्रत किया भाई साहब, मेरा 16 सोमवार मेरे पाप धुल गए। ये साला पंडितों ने नाश पीट रखा है, पंडित मुझे जरूर मारेंगे। उन्होंने किताबें लिख रखी हैं तुम्हारे पाप धोने के उपाय, यानी कि यू आर अलाउड टू डू पाप। भाई तुम्हें पाप करना अलाउड है, क्योंकि धोने की तो किताब लिखी हुई है पहले कि पाप धुलेंगे कैसे। गंगा स्नान सबसे बढ़िया। तो इस बहलावे में आके आपने एक दिन अपने लिए मनन नहीं किया है, एक दिन अपने लिए मेडिटेट नहीं किया है। आप जब तक मेडिटेट नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, हर समय कई गुरु लोग यही सिखाते हैं कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ और कुछ नहीं करो। अक्सर लोग कहते हैं महाराज समझ नहीं आ रहा, कुछ तो करें। भाई मुन्ना तो मानता नहीं, कुछ तो करें। अक्सर लोगों का कहते हैं ना कोर्ट कचहरी आ गई, मैं कुछ तो करो, एक बार कुछ ना करके देखो, देखना ईश्वर अपने आप कैसे रास्ता निकालेगा। और करो तो होश से करो। इसलिए अपनी मानसिकता में अपने मन को स्टेबलाइज करने के लिए ज्ञान पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये ज्ञान होगा तभी हम अपना टाइम समझ सकेंगे जब हमें जीना है। अन्यथा दुनिया नचा नचा के हमें पागल कर देगी, मुन्ना नचा नचा के पागल कर देगा। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया पत्नी के साथ और उसके फोन की घंटी बज उठी। तो फोन जब तक निकाला, घंटी जब तक ऑफ करी, तब तक तो जो पुजारी था उसने उसको ऐसी आंखों से तरेर लिया कि बस यमराज आने वाला, कि बस यमराज आने वाला और तेरी तो बलि चढ़ेगी आज। अब वो बड़ा परेशान हुआ। घंटी जो 1 सेकंड में बंद होती उससे 4 सेकंड लेट बंद हुई। इतनी देर में आसपास के 4 बंदों ने उसे गाली गलौज पकड़ी, 2 ने धक्के मार दिए, एक ने कह दिया बाहर निकला, एक फोन लेकर आ गया, दफा यहां से। बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा बेइज्जती सी हुई। और जो बची खुची हुई थी, खुची बची, खुरचन कहते हैं जिसे, वो रास्ते में बीवी ने उतार दी। तुम्हें तमीज नहीं है, आपको अब समझ नहीं आता, भगवान के मंदिर गए हो और ये ऐसे कर दिया, फोन ऑफ नहीं कर सकते थे और करने में भी इतनी देर लग गई और पता नहीं फोन आते क्यों आपके, और मुझे तो लगता है किसी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा और क्या क्या नहीं। बड़ा दुखी हुआ बेचारा, बड़ा दुखी हुआ, बड़ी आत्मा रोई उसकी। दोपहर बाद उसका दोस्त का फोन आया, छोड़ यार आ तू मेरे साथ क्लब चलते हैं। क्या हालत हो, तेरा दुख हल्का, गम हल्का कर, आ जा। अब वो क्लब चला गया। दुखी तो था ही, आत्मा परेशान थी। उसने उसके लिए बड़ा एक पैक बनवाया, यार पटियाला ले यार तू आज। दुख हो यार तो जीवन है यार। इससे अभी ज्ञान चर्चा शुरू हुई थी, अभी संत बनने वाले थे दोनों, कि उससे ग्लास डुल गया। उसने कहा यार अब तेरी की, एक फोन की घंटी पे बवाल हुआ था, साला पता नहीं यहाँ क्या होगा। पर वहां क्या बवाल था, वेटर आया और बोला सॉरी सर। बोला यार गलती मेरी, सॉरी दूसरा बोल रहा है। इतने में क्लीनर आया, उसने फटाफट पोंछा पाछा मरा, टेबल क्लॉथ दिए, बंदे को एक्स्ट्रा टिश्यू दिए गए, पोंछ पांच हाथ खत्म किया। और जो बार टेंडर था उसको वो है, सर व्हाट हैपेंड सर, सो सॉरी, क्या हुआ सर, व्हाट एवर।
और वहां एक लेडी मैनेजर थी, उसने आके पहले से गले लगाया, कहती मैं समझ सकती हूँ घबराहट होगी, चिंता ना करें, यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलेगी। उसको एक एक्स्ट्रा ड्रिंक दी गई, वो गदगद हो गया, बोले यार इतना सम्मान, इतना प्रेम। वो दिन था और आज का दिन है, उसने बाहर जाना नहीं छोड़ा। आप सोचे, हाँ जी, ये मौके पे चौका। अब सवाल ये उठता है कि भाई गलती हुई और यार उसको कैसे टैकल किया। तो हमारे को माई टाइम लाने के लिए सबसे पहले देखना है कि जो गलती है उस समय टैकल कैसे किया। तो कैसे किया, तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार, आप अपने टाइम पे आ जाओगे। और आप जब उस समय नशा भी करोगे तो उस नशे में आपको कृष्ण बलराम वहीं दिख जाएंगे। कोई समस्या ही नहीं है लाइफ की। सारा मकसद है कि आपने अपना माई टाइम जानना है। मुन्ना का एक बड़ा सादा सा खेल है, जब भी आप ज्ञान की ओर जाते हैं ना, वो आपके आगे थोड़ा सा ऐसे हाथ पकड़ता है, कहता है इधर आ, देख ईगो पे ले जाता है। ईगो क्या चक्कर में फंसा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तू कितनी बड़ी तोप है यार, तू चीज है भाई, देख दुनिया में तेरे को कितना लोग जानते हैं। मुन्ना आपको ईगो की तरफ लेके जाता है। आपके जंजाल, जीवन के जितने जंजाल आप जी रहे हैं, उन सब जंजालों के अंदर आपको 101% वो दिखाता है, यार तेरी औकात है भाई, तू देख कैसे जी रहा है यार, है? और तू क्या कहता है ये माया शाया बेकार की चीज है, इन सब चक्करों को भूल जा, तू अभी मजे ले, तो बस खत्म, मजे लेने नहीं छोड़ने, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार दो उल्लू थे, और ये मुझे डेमो के साथ बताने पड़ रहे हैं। दोनों शिकार पे निकले तो एक सांप पकड़ लाया और एक चूहा पकड़ लाया। अब दोनों बड़े मजे में जीत के जश्न के साथ, एक की चोंच में सांप मरने को तैयार है, खत्म कर देगा, मुंह दबा रखा उसका, और दूसरे के गर्दन फंसी हुई है चूहे की। वो आए और साथ साथ बैठ गए और अपने अपने शिकार को देख के बोले देख देख मेरा शिकार देख। मजे की बात, सांप ने चूहे को भी देखा और चूहे ने भी सांप को देखा, और सांप ने चूहे को देखा, उसके मुंह में राल टपक गई, राल टपकने लगी मुंह से, और चूहे ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, यार सांप मुझे मार ना दे, ये झपट्टा मार देगा। और दोनों उल्लू उस समय ज्ञानी हो गए, उल्लू के पट्टे सेट हो गए। पहला उल्लू से बोला यार क्या चक्कर है तेरा, ये चूहा छटपटा रहा है, साले मौत के मुंह में तो पड़ा हुआ ऑलरेडी, अब क्या छटपटा रहा है। नहीं, वो बचने की कोशिश कर रहा है, सांप कहीं झपट्टा ना मार दे। बोले क्या धेला सांप झपट्टा मार दे? बोले अबे तू देख, तेरे मुंह में जो सांप है उस पट्टे के मुंह से सारे राल टपक रही है और वो मौत के मुंह में है। हम मनुष्य यही करते हैं, मौत के मुंह में ही है, और प्रतिक्षण हम या तो डर रहे हैं या प्रतिक्षण हमारे मुंह से राल टपक रही है। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि जीवन का पूर्ण सत्य मृत्यु किसी क्षण भी आ सकती है, फटाफट अपना टाइम लाओ, फटाफट माई टाइम लो, अभी से एंजॉय करना शुरू करो। हम सोच के चलते हैं भाई अमृत चख के आए थे हम मरेंगे थोड़ी, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे, परसों भी टैटे करेंगे। अबे मर लेंगे रिश्ते, मर लेगा प्यार, मर लेगी पढ़ाइयां, मर लेगी बॉडी। अभी जीना शुरू करो। जिंदगी में मनुष्य मौत से नहीं डरता, भय से डरता है। भय से डरना नहीं, डरना मौत याद रखना। मौत अटल सत्य है। और मरना कैसे, मैंने स्टाइल बताया हुआ है। आंख मूंदो, बॉडी को कष्ट हो रहा है, आत्मा हो आप, नया शरीर मिलेगा, कोई फर्क नहीं। प्रेम से गले लगाओ, धरती पे जो मिल रहा है प्रेम से गले लगाओ, रात को भी प्रेम से गले लगाओ और दिन को भी प्रेम से गले लगाओ। आपका टाइम आएगा, 1,00,000% आएगा। और जो भी जीवन के अंदर आपको ईश्वर दे रहा है उससे लड़ो मत, वो सोच के समझ के दे रहा है। जो मिला वो ही मेरा, और के चक्कर में मत फंसो। जो मिला वही मेरा है, और के पास क्या है क्या नहीं, इस चक्कर में मत फंसो। एक बार एक व्यक्ति जब भी ऑफिस से वापस आता था तो उसके पीछे पीछे 10 कुत्ते गली के साथ हो लेते थे। कोई छोटे छोटे पिल्ले थे, कोई बड़े थे, कोई छोटे थे। वो बिस्कुट लेता था और उनको देता था, बढ़िया बढ़िया कुकीज खरीद खरीद के देनी उन कुत्तों को।
कभी कोई चॉकलेट मिल जाए वो दे दी, और कुत्ते बस उसकी गुहार लगाते थे। एक दिन ऑफिस से आते हुए बड़ा लेट हो गया, तो रास्ते में देखा यार दुकान खुली, दुकान थी नहीं, थोड़ी बारिश का भी मौसम था। उसने कहा यार आज कुत्तों के लिए क्या दूंगा यार, बड़ी समस्या है ही कुछ। अब वो घर पहुंचा तो देखा वो घर के बाहर मिमी आ रहे, वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। उसने कहा यार साले भाग ही जाते तो अच्छा था यार, ये तो पट्टे वेट कर रहे हैं अभी भी, अब मैं क्या करूं, मेरे स्टाइल खत्म नहीं होते। बोले वेट करूं क्या करूं। पहले मैं सोचा करता चश्मा लगा के ऐसे बैठे घूमते हैं, मस्ती मारते हैं, ये नहीं पता यार नजर के लिए यहां रखने की ही बेस्ट जगह है, कहां रखे वहां। तो वो वेट कर रहे, परेशान हो गया। उसने कहा यार है तो कुछ नहीं। उसने दरवाजा बंद किया, बोला दफा करो साले, तो कुत्ते हैं, तुम्हारा क्या लेना देना। अब हर 5 मिनट में उसे आग लगे, यार रोज खाते हैं बिस्किट, ये जाएंगे तो है नहीं, कहाँ जाएंगे, इतनी बारिश भी हो रही है और भूखे होंगे यार कब से, साले मेरी बाट जो रहे, मैं क्या करूं क्या ना करूं। आधा घंटा करवट लेता रहा बेड पे, सोने की तैयारी, क्या करूं ना करूं, नींद ना आए। अचानक कौन था, अरे यार वो काजू बादाम के बिस्किट आए थे और वो फ्रूट एंड नट की चॉकलेट 4 दिन पहले तो आई थी यार, देखता यार कोई बादाम शदाम पड़े हो, कुछ बिस्किट हो, कोई मेहमान के लिए लाए थे। अब उसने देखा तो भाई इसमें 10 पीस मिल गए, काजू बादाम के बिस्किट 10 पीस मिल गए उसे। उसने कहा मजा आ गया, ये खिलाता हूँ यार। फिर जाते ही दरवाजे की ओर सोचा, बोले यार एक बिस्किट से 10 कुत्तों का क्या होगा यार, पर यार कुछ तो जाएगा, पर यार देते हुए अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करूंगा चूरा कर दूंगा, कुछ तो खा लेंगे। सोच रहा है। दरवाजा खोला तो बाहर एक ही बैठा था। उसने कहा अब एक ही बैठा तू, साले रोज के कुछ नॉर्मल बिस्किट खिलाता हूँ, ले तू पार्टी कर आज। उसको काजू बादाम के बिस्किट दे दिए 10। ओ ले, उसने तो पैर चाट हाथ चाट और दे धमाधम उसकी पार्टी हो गई। तो जीवन में याद रखिए, हम ईश्वर की तब तक पूजा पाठ करते रहते हैं जब तक वो हमें देता रहता है, रोज बिस्किट देता रहता है। और कभी कभी वो देर करता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, माता को पूजने वाले पिताजी के मंदिर चले जाते हैं, पिताजी को पूजने वाले कहते हैं आज पिताजी ने सुन रहे दफाओं ये बेकार है, भैरव बाबा पे निकल लेते हैं। कभी इंसान अपनी माँ के पैर धोता है, उसे गाली बकता है, अगले दिन बाप के पैर धोता है, उसे गाली बकता है। कभी कहता है ये बिजनेस ठीक, कभी वो ठीक। पेशेंस, जो मिला वो मेरा, पेशेंस। संयम रख के अगर एक कुत्ते की तरह बैठे रहोगे, वो देर से देगा, एक्स्ट्रा देगा, लॉटरी वाला देगा, हाँसू माल देगा। संयम नहीं तोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, अट्टू भरोसे पे जीवन चलाना है। ईश्वर के हाथ हवाले सारी की सारी कायनात का सिस्टम है। वो टाइम कंट्रोल करता है, टाइम से मत लड़ो, वो टाइम के अनुसार देगा, और देगा शर्तिया। लेट है तो साला पार्टी देगा और अच्छा देगा, इसलिए उसके ऊपर की आस्था और लगे रहना। ये नहीं कि उस बीच के टाइम में सड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह भौं भौं करने बैठ गए, चुपचाप निकल गए, हताश होकर निकल गए। बैठे रहो आस्था से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगे रहते हैं और छोड़ देते हैं। अर्जुन लगा रहा, छोड़ दिया। कृष्ण ने अर्जुन को यही बता, देख यार मेरी प्लानिंग देख ले भाई तू, ये 5 पांडवों का जो तुम्हारा ड्रामा है ना, मैं 100 के 100 कौरवों के दिमाग में उनको ये फील करा दूंगा कि तुम्हें मार दिया उन्होंने, तो अपने दिमाग में वो तुम्हें मार देने का मजा ले लेंगे। तो हकीकत में तुम नहीं मरोगे। आपने दिमाग में जो चीज का मजा ले लिया वो हकीकत में कभी नहीं हो सकता पहले ही। और तुम 5 पांडव क्या करो, दिमाग में मत मारो उन्हें, मैं मारूंगा, मत मारो, टाइम मेरे हाथ में, कब होगा कान्हा, कब मारोगे, चुप बाण चलाते रहो, चुप लगे रहो। कब मरेंगे नहीं मरेंगे, हो सकता ना मरे, मुझसे मत पूछना, मैं घटोत्कच को मरवा रहा हूं, मैं अभिमन्यु को, मुझसे कुछ ना पूछना। इसके पीछे बड़ा मास्टर प्लान है। तुम जीतोगे नहीं जीतोगे ये भी मत सोचना, कर्म करते रहना, इसलिए लगे रहो। कर्म का सिद्धांत, आपने जो किया है वो वापस मिलेगा। एक व्यक्ति ने एक पेड़ के ऊपर आम देखा उसकी आंख ने, अब खाने की इच्छा हो गई, मन का खेल है, कर्म का सिद्धांत बता रहा हूं, मन का खेल है। उसने आम देखा, आंख ने कहा आम खाना है, मूड आ गया, मन करा, जीभ लपलपाई, आंख खा नहीं सकती थी, पैर चल के गए। पैर तोड़ नहीं सकते थे, हाथ उठे और हाथों ने आम तोड़ डाला। हाथ खा नहीं सकते थे, इसलिए उसने अपने मुंह में डाला। मुंह स्वाद लेके हजम कर सकता नहीं था, वो मुंह ने नहीं रखा, वो पेट को दे दिया। यानी कि जिसने देखा वो गया नहीं लेने, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जो तोड़ रहा है वो खा नहीं सकता, जो खा सकता है वो खा के रखता नहीं। अब जब मालिक ने देख लिया तो डंडे पड़े पीठ पे। अब जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू निकले
आंखों से, क्योंकि देखा तो आंखों नहीं था। कर्म, law of karma. ये लॉ ऑफ कर्मा है, इसलिए लॉ ऑफ कर्म समझ लो। ये फालतू के पंगे, इसने कर दिया उसने कर दिया, मैंने ही किया है। ब्लेम समाप्त, ब्लेम नेवर। कुड़ना सड़ना रोना पिटना टैं टैं, ये गलत है वो गलत है मेरी किस्मत फूटी है, सिर्फ 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 तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर तुम्हारी लाइफ बुरी है, कहते हैं टाइम बड़ा खराब है, दुनिया बड़ी खराब है ना, सिर्फ दिमाग खराब है। यार सेहत बड़ी खराब है ना, सिर्फ दिमाग खराब है। यार ये धन बड़ा कमाल का बुरी चीज है ना, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब है। यार ये दोस्त बहुत बुरे ना, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब है। धरती पे 100 की 100% प्रॉब्लम्स इस खोपड़े के अंदर जो गोल गोल घूम रहा है विचारों का खेल, उसकी वजह से है। जिस दिन आप ये सोच लेते हो यार मैंने अब अपने पे काम करना है, उस दिन आपने बैठना है और विचार करके, बल्कि मैं कहता हूं रोज के 5 मिनट लगा लो यार अपने लिए। मोबाइल फोन में दिन में 10 अलार्म लगाओ, क्योंकि 10 अलार्म पे भी मुन्ना आपको 5 मिनट बैठने देगा, बड़ी बात होगी। वो हर अलार्म शट करवा देगा और भुलवा देगा, फटाक से किसी काम में डाल देगा। एक अलार्म पे जिस समय आप जग गए, हाँ यार माय टाइम, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम लाने के लिए आपने पहले कहना है यस यो, ठीक है। ये इस आसन की स्टार्टिंग है, इससे बॉडी की मेमोरी आएगी। यो अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। तो जब ये स्थिति बने तो उस समय आपने बस 5 मिनट 4 दे दो यार, बैठना है और ना मजे में सोचना है। भाड़ में गए चाचा, भाड़ में गए मामा, भाड़ में गए भतीजे, भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गई पुरानी यादें, भाड़ में गए मेरे भाई बंधु, भाड़ में गया परिवार। यार ये जो मेरे सिर में दर्द होता है रोज, ये साला है क्यों? ये जो मेरे घुटने में दर्द है आजकल, यार ये पेट जो खराब है आजकल, मुझे जो गुस्सा आता है यार, ये क्यों है यार? इस पे सोचा जाए यार। आज ये वॉशिंग मशीन में खुद ही खोल लो अपनी और देखूं खराब मशीन है कि कौन सा पुर्जा खराब है। यार ये जो गुस्सा मेरे को आ रहा है आजकल, ये किस लिए आ रहा है? क्या है मेरे दिमाग में, क्या इच्छा है ऐसी? मेरे मन में ये लालच है, अच्छा ये चाहिए मुझे, ये साला मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा यार? या तो मेरे में पेशेंस नहीं है, या जो मिल रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करके राजी नहीं, या भगवान के प्रति मेरी आस्था नहीं है, या मैं बेफालतू के लालचों में भय में फंसे हूं, इसके बिना कैसे जिएंगे वगैरह वगैरह। आपको दिमाग उत्तर देगा। आपने ज्ञान करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्व करते ही आप जो असल में आपको जिसको ये वाला शरीर मिला है, आप यहां चले गए। शरीर आपने निष्क्रिय कर दिया, मुन्ना स्विच ऑफ हो गया। मुन्ना स्विच ऑफ हो गया, मुन्ना स्विच ऑफ हो नहीं सकता। मुन्ना के पास क्या है? आपके भूत भविष्य के सारे रिकॉर्ड्स मुन्ना के पास फिक्स है। छोटे बच्चे के पास जो मुन्ना ब्रेन होता है उसमें फिक्स होता है इतनी एज में दांत टूटेंगे। ज्योतिषी जन्मपत्री देख के बताता भैया तेरे 2 साल बाद टांग टूटेगी, 3 साल बाद बिल्डिंग बनेगी। वो फिक्स होता है, लिखा हुआ होता है इसके पास। अब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जब आप इसके पास चले गए, आपने टिंकू रोक दिया, मुन्ना ऑफ हो गया। ऑफ ये हो सकता नहीं तो ये क्या करेगा? ये ना अपनी इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देगा, आपको उत्तर देना शुरू कर देगा। तेरी टांग में दर्द इसलिए है, तेरे बच्चे तेरा इसलिए कहना नहीं मानते और तेरा ये होना है। इसे कहते हैं इंट्यूशन। आपका इंट्यूटिव ब्रेन बन जाएगा ये, क्योंकि ये फिर लालच देगा। ये टिंकू को खींचने के लिए कहेगा यहां दे ले आंसर और निकल ले वापिस, आ जा जल्दी, आ जा माया में घुस जा। इसलिए फटाक से आंसर देगा। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। आपको इंट्यूटिव पावर्स मिलेंगी और आपको अहंकार आएगा। यार मुझे साला, यार मैं जो सपने में देखता हूं सही होता है भाई मेरे तो दिमाग में ये आया और वो आया और ये तो हो गया यार। ये अहंकार देगा। अहंकार के बारे फिर आप इसके चंगुल में हो। ये बहुत चालू है। जो चंगुल में नहीं फंसा उसको सारी जिंदगी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। कभी तो फंसेंगे लल्ला। और लल्ला होते हैं कई ऐसे जो बड़े बड़े महात्मा बन के 10-10, 20-20 साल बाद गिरते हैं और बहुत ऊंचे से गिरते हैं। फिर वो बहुत ऊंचे से पतन होता है। ये छोड़ता नहीं, पर तब तक ये देता रहेगा। जब तक आप ऑब्जर्वेशन ब्रेन में है तो आपने 5 मिनट के लिए बैठना और सोचना है। खोपड़ी में आगे बंद करो, आराम से बॉडी शिथिल छोड़ दो। इजी, लेट के सोच लो, बैठ के सोच लो, जैसे मर्जी हाथ हो पांव हो, और सोच के स्विच ऑफ करके आपने आराम से मुन्ना को लगाना है। आंसर चाहिए मुझे, और आपको आंसर मिलेगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा ले वॉशिंग मशीन में यहां से खराबी थी, ये तार जोड़नी थी, ले यार टेप लगाई जुड़ गया, आपका ठीक होने लगेगा।
आपका जीवन स्वतः ठीक ही हो नहीं लगेगा। आपको उत्तर मिल जाएगा, यार आजकल पैसे से बड़ा तंग हो यार, साला खोपड़ी खराब है यार, पास्ट की वजह से तंग है, पर पास्ट में मैं जा क्यों रहा हूं, ये पास्ट में क्यों जा रहा हूं, रोटी तो मेरी आज की तो चल रही है, ये पास्ट में ले जाता है, मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। जब जब पास्ट में जाता हूं दिमाग खराब होता है, मैंने पास्ट में नहीं जाना। फिर ये कहेगा तो फिर जो तेरी पिटाई होगी जब होगी देख लेंगे, मैं भी अर्जुन की तरह छोड़ दूंगा, भगवान पे देखी जाएगी। साला जब मेरे बस का ही नहीं है मेरी पिटाई रोकना, मेरी खोपड़ी ने दिमाग खराब कर रखा, तो मैं डर क्यों रहा हूं भाई, लिखा हुआ हो जाएगा, नहीं लिखा नहीं होगा, मैंने टेंशन नहीं, मैंने हर हाल में प्रसन्न और मस्त और खुश रहना है। मैंने ऐसी की तैसी फेरनी है, कर्म का सिद्धांत है, मुझसे गलती हुई होगी, आंख से आंसू निकल गया, मैं क्या करूं। मैंने ना अपने आप को ब्लेम करना है, ना मैंने रोना पिटना है, अब मैंने सिर्फ शांति लानी है, प्रेम लाना है। जैसे ही आपका दिमाग शांत होगा, एक शांत तालाब सरोवर की तरह बनेगा, पीने लायक पानी बन जाएगा, कीचड़ खत्म हो जाएगी, यानी जीवन में जितनी कीचड़ चल रही है, झंझट चल रहे हैं, ऑफ हो जाएंगे, आपके जीवन में आराम आ जाएगा। जब उत्तर ही मिल गए तो सब कुछ ठीक। इसलिए रोज का नियम बांध लो कि मैंने किसी हालत में 5 मिनट, 4 मिनट, 3, 2, 1 बॉडी की मेमोरी में शुरुआत देनी है। जिम में हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं एक बार करनी है ये एक्सरसाइज, एक शुरू से उसूल है, वो एक बार बॉडी करती है मेमोरी में चला जाता है। एक बार साइकिल पे चढ़ तो सही यार, साइकिल पे चढ़ गए, अब एक बार पैडल तो मार, एक बार गिर तो सही, धीरे धीरे बॉडी की मेमोरी में आ जाता है। बॉडी एक ऐसा ब्रेन है जो लगातार सीख रहा है, 24 घंटे 12 महीने ऑटोमेटिकली सीख रहा है। ठंडा मौसम आया, गर्म मौसम, वो सीख रही है, बॉडी मेमोरी अपने आप ले रही है, इंडिपेंडेंट ब्रेन है ये। इसलिए आपने बॉडी की मेमोरी में डालना है कि मेरा टाइम, वो 1 मिनट कब 24 घंटे बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 24 घंटे जिंदगी मुट्ठी में होगी, प्रॉफिट लॉस, समस्याएं, झंझट, खेल लगेंगे, खेल खेल। आपने कभी देखा, आप छोटे थे तब ये ज्यादा होता था, अब तो बड़े होने पे दिक्कत है। आप छोटे बच्चे को देखें, क्या करो, खेलने जाओ, और थकेगा, वो नहीं थकता, वो खेलने गया, खेल रहा है, कूदक रहा है, मस्ती मार रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, थका नहीं है क्योंकि वो खेल रहा है। अब किसी को बोलो खेलने जाना है, इतना बड़ा काम, वो थकेगा। एक बंदा नौकरी पे किसी बंदे को रख ले, भाई तेरे को नौकरी पे रख रहा हूं खेलने के लिए, तो अब जो मालिक है वो खेलने के लिए रख रहा है एक नौकर को। अब जब वो खेलते हैं दोनों, तो मालिक खेलने के बाद और ताकतवर और मस्त और शुद्ध हो जाता है, और ताकत आ जाती है, उसका मन और खिल जाता है, नौकर थक जाता है क्योंकि वो काम कर रहा है, उसे खेलना काम है उसका, उसके लिए खेलना थकाने वाली चीज है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं वो खेल बनाओ, आप देखेंगे आप कभी नहीं थकेंगे। हम थकते इसलिए हैं क्योंकि हम काम करते हैं, हम खेलते नहीं। ऑफिस जाओ खेलो, घर में रहो खेलो। जीवन क्षणभंगुर है, एक क्षण में कब बत्ती बदल जाए कोई पता नहीं, इसलिए खेलो, इसलिए बकवास करो, मस्ती मारो। मुझे अक्सर जो मेरे साथ जिम जाते हैं 2-3 बंदे कहते हैं, यार सर आप सबसे बात करते रहते हो, किसी को नहीं छोड़ते, तो कोई बुरा मान जाए, किसी दिन बुरा बोलेगा, मैंने कहा तो क्या हुआ, 999 ने तो मजे करे, एक बुरा बोलेगा चलता है यार। मैं तो तब तक बकबक करता रहूंगा जब तक 49 मुझे गाली बक रहे और 51 मजे कर रहे हैं। मैं तो प्लस में ही हूं, क्या फर्क पड़ता है किसी ने कुछ बुरा बोल दिया। कुछ है ऐसे जिनको डॉक्टर के सीरियस बोलने से पहले खुद को बोल रखा है आई एम वेरी सीरियस, उनका टाइम आ चुका है। डॉक्टर बोले ओ ही इज वेरी सीरियस, तो टाइम आ गया। वो खुद ही कहते हैं नहीं नहीं सीरियसली चलना चाहिए जिंदगी में, वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं और काम तो थकाता है। आप घर में गृहिणी को देखें, भाई आज तो नशे में मूड में गाने चला रखे हैं और गुनगुना रही है और खाना बना रही है, भाई उस दिन तो उससे जो मर्जी बनवा लो और खूब पार्टी करा लो, और ना वो रात को ये कहेगी आज बड़ा सिर में दर्द है, क्योंकि वो खेल रही है, एंजॉय कर रही है, उसे थकान नहीं होगी। आपका बच्चा खेल रहा है, खेल खेल के पढ़ रहा है, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ेगा, पार्टी करेगा। अमीर लोग अमीर क्यों है? वो 2 घंटे काम करते हैं, 3 करते हैं, 18 घंटे उनके नौकर काम करते हैं, जिनको वो 1-1 करोड़ तनख्वाह देते हैं। कई बच्चे आते हैं मेरे पास 1 करोड़ तनख्वाह मिल रही है, उसको 1 करोड़ तनख्वाह देगा, कम से कम 5 कमवाएगा तभी तो 1 देगा। उसकी तनख्वाह तो उसी से कमवाता है, वो थोड़ी उसको फ्री फंड में देगा जेब में से। वो खुद कितना काम करता है, वो खेलता है, वो क्लब जाता है, पार्टी करता है, होटल में रहता है। जब तक खेल रहा है ऐश है, जिस दिन काम बना डाला सजा। इसलिए जीवन में खेलो, यह माया एक खेल है।
आए दिन सब परिवर्तित हो रहा है, सुख दुख में घूमता है, दुख सुख में घूमता है। जीवन को खेल बनाओ, जीवन को खेल बनाओ। हम सड़ते कुड़ते हैं कोई कोई दिनों, कोई कोई महीनों, फिर तो पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है और जिंदगी भी सड़ियल हो जाती है। इसलिए आज से क्या करना है, ऐसे करना है सबने, ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है जी। हाँ, एंगल आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। अच्छे से मंत्र ठीक नहीं पढ़ रहे आप, बहुत ही बदतमीज बच्चे हो। नहीं, ढंग से एक बार नए सिरे से, नए सिरे। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। और मैं नहीं सुनिया, वो आगे वाले, वो पीछे वाले। जय माता दी बोल सकते हो जिसका कोई लेन देन नहीं, मस्ती मार के खुश नहीं हो। आज से सोचो अपना टाइम आ गया, अभी की अभी मस्ती मारनी है। इसलिए चिर परिचित स्वयं से परिचय लेकर आत्मा समझते हुए स्वयं को आनंद में रहो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।